तो बच्चों कैसे हैं आप सबको फिर से एक नए क्लास में स्वागत करते हैं। और क्लास आज है 4 और डे 32, यानी कुल मिला के 32 क्लास हुए हैं। और क्लास इस चैप्टर का क्लास 4 है। और इसके पिछले वाले 3 क्लास बढ़िया से पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको हम जानते हैं क्लास 4 में कि इसके पिछले वाले पढ़े थे कि धारावाही वृत्ताकार नहीं कैसे एक आ, मतलब लंबा लंबा तार के बारे में पढ़े थे कि अगर एक लंबा तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, इसके बारे में तमाम सारी बातें मैंने पढ़ा था पिछले क्लास में। उसके बाद आज पढ़ेंगे कि धारावाही वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब तार को मोड़ देंगे तो उस तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, इसके बारे में जानने वाले। उसके साथ साथ परिनालिका क्या है उसके बारे में, जैसे कि यहाँ पे फिगर पड़ा हुआ है। हाँ, इसको फिगर पाने में बहुत समय लगता है, तो इसके बारे में हम तमाम सारी बातें आज जानेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर इसके पिछले वाले क्लास जितने भी आप नहीं पढ़े हैं 1 2 3 4 चैप्टर, तो उसको पढ़ लीजिए ताकि उसको समझने के बाद ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा समझने में। चलिए, और बाकी हम चैप्टर को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करिएगा कि है क्या। देखिए ये जो है, देखिएगा ध्यान से, ये एक बैटरी है, यहाँ पे बैटरी जोड़ा हुआ है और बैटरी द्वारा एक यहाँ पे स्विच है। यहाँ पे क्या है? स्विच। स्विच को कैसे लिखते हैं? एस से। ठीक है, यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और इस तार द्वारा ये एक यहाँ पे कहाँ पे आया हुआ है? यहाँ पे। और यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रहा है और इधर ये आ रहा है। तो ये जो यहाँ से तार गया है, ये वाला गोल वाला, तो इसमें विद्युत धारा मैंने दिया। तो पता है क्या कि ये तार किया किया कि तार के आसपास ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए इसके बारे में जानते हम जानते हैं कि चालक में, हाँ, विद्युत चालक में हम विद्युत धारा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बनाती है। तो वृत्ताकार के बारे में पढ़ेंगे, वृत्ताकार तार के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पढ़ा था इसके पिछले वाले क्लास में कि तुम तार को अगर सिर्फ सीधा रखेंगे तो वो कैसे काम करेगी, मतलब उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे चित्र को पारेंगे, इसके पिछले वाले क्लास में मैंने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे वृत्ताकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते, सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। वृत्ताकार और फिर एक लंबा तार, दोनों सेम है। दोनों, अगर पूछेगा कि इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हमको ज्ञात करना है तो किसके नियम पे, किसके नियम, किसके किसके दायना, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, चलिए इसको हम जानते हैं। क्या है कि धारावाही, दिखाई दे रहा है ना, धारावाही वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेंगे धारावाही, धारावाही का मतलब जिसमें धारा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? धारावाही। मतलब ये तार जो क्या बन गया? धारावाही। अगर हम स्विच कट कर देंगे तो ये धारावाही रहेगा? क्योंकि धारा इसमें जा ही नहीं रहा तो धारावाही नहीं रहेगा। इसमें स्विच लगा हुआ है, बैटरी से करंट जा रहा है, लाइन पास हो रहा है, यहाँ पे लाइन जा रहा है, तो बोलेंगे धारावाही तार है। समझ में आ रहा ना? तो जैसे आपके घर में अभी लाइन जल रहा होगा, ठीक है, तो बिजली आ रही है, बॉल बर रहा है, तो समझो कि उस लाइन में, उस तार में धारा चल रहा है, बोलेंगे धारावाही तार है ये। यानी इसको मत छुओ, लाइन मारेगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें लाइन जा रही है, तो इसमें मैंने लाइन दे दिया। तो धारावाही, धारावाही कौन सा तार? तो वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है, किस तरीके से होती है, कैसे बनती है, उसकी विशेषताएं क्या है, चलिए पढ़ते हैं। देखिएगा, जब किसी वृत्ताकार विद्युत, सॉरी यहाँ पे, जब किसी वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी गोल, ये क्या है? गोल। जब किसी वृत्ताकार या फिर गोल तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसमें? वृत्ताकार तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है?
तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र को जिस रेखा से दर्शाते हैं उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है। ये जो डॉट डॉट किया हुआ है यहाँ से ऐसे, ये वाला, ये सब क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, यानी दर्शाया गया है, यानी फिर दिखाया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, चुंबकीय क्षेत्र को जिस रेखाओं से दिखाया जाता है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? तो वृत्ताकार तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो तार क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र चारों साइड उसका क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और उस क्षेत्र को रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सेम चीज पढ़े थे इसकी पिछले क्लास में, ठीक है। उसके बाद अब इसकी विशेषताएं देखेंगे, सेम मिलेगा आपको जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था वो चीज और ये चीज सेम मिलेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं भाई, अब देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं, किसकी चुंबकीय क्षेत्र? वृत्ताकार तार से जो उत्पन्न हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र निकला, उसकी विशेषता। चलो भाई, चलो इसको देखते हैं। पहला में क्या आ जाएगा? पहला में क्या आ जाएगा? देखो, वृत्ताकार तार के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है। यानी वृत्ताकार तार के, यानी यहां से लेकर और यहाँ तक, यहाँ लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ पे भी उत्पन्न होगा, इधर इधर सब, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी हर एक तार के किसी भी बिंदु पर ले लो, यानी वृत्ताकार तार के प्रत्येक प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु मतलब जितना मोड़ा हुआ है उस सगरों पर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। कब उत्पन्न होगा? जब हम लाइन देंगे, समझ में रहा ना। तो वृत्ताकार तार के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती, रेखाएं क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है, ठीक है। पहला में समझ में रहना। इसकी विशेषता क्या हो गया? पहला कि वृत्ताकार तार में जब विद्युत धारा देंगे तो जो वृत्ताकार तार है चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, और उस क्षेत्र को जिस रेखा से दर्शाते हैं उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। और इसकी विशेषताएं में क्या हो जाएगी कि जो वृत्ताकार तार है वो प्रत्येक बिंदु पे क्या बनेगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाएगी, समझ में आ रहा ना, पहला विशेषता। दूसरा में क्या हो जाएगा भाई कि तार के पास क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन, यानी पास पास होती है। यानी ये जो तरवा के पास, ये जो तरवा के पास क्या होगा? बहुत क्या होगा? पास पास। और जैसे देखो तार से कितना दूर जा रहे थे, फैल हो गया ना। देखो तार से दूर है ना जी, आई तार से भी रही है, देखो तार से भी रही है तो कितना पास पास है, ठीक है। और ये देखो तार से दूर जा रहा है, तार से दूर जा रहा है। यानी तार के पास क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन, यानी पास पास होती, सघन का मतलब पास पास होती है। और सघन हो रहा तो मजबूत भी होगा, जाहिर सी बात है। तार के पास क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन यानी पास पास होती है, जिससे वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता है। अगर तार के पास आपका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, यानी ज्यादा पास पास है, यानी सपोज दैट कि ये तार है और ये आस पास क्या रहेगा? क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और ये सघन होगा, मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, और दूर जाने पर क्या हो जाएगा? कम कम होते जाएगा। तो जहां पे ज्यादा वो मजबूत रहेगा, और जैसे ही कम होते जाएगा वो क्या हो जाएगा? कमजोर होते जाएगा, ठीक है। चलिए, तो तार के पास क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन यानी पास पास होती है, जिससे वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता है, ठीक है। तीसरा में, जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं, तार से दूर जा रहा है, दिखाई दे रहा है, ये तार से क्या जा रहा है? देखो यहाँ पे देखो ना, तो ये वाला देखो, ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों सेम है, दोनों सेम है। देखो, देखो पास पास से, देखो कितना दम मजबूत है, कितना है इतना, देखो पास पास है। और देखो ये सब दूर जा रहा है, देखो दूर, ठीक है। तो यहाँ जो पास पास है ये वाला, ठीक है, तो क्या होगा? बहुत मजबूत होगा, ठीक है। पास पास यानी सघन है, क्या है? सघन में ज्यादा ऐसे मात्रा में है, उसकी रेखाएं क्या है? ज्यादा मात्रा में है, यानी सघन है, पास पास में है तो ज्यादा मजबूत होगा, और दूर जा रहा है तो कमजोर होगा। तो जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं क्षेत्र रेखाएं फैलती जाती है, फैलती जा रही है ना, देखो फैलती जा रही है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा, फैलती जाती है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कमजोर हो जाती है। समझ में रहा है? तो अगर क्षेत्र रेखाएं फैल रही है
दूर जा रही है, तार से दूर जा रही है, तो कमजोर होगी या मजबूत? कमजोर। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जिस धारावाही तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है और तार के पास अगर चुंबकीय क्षेत्र सघन है, तो ये बताइए कि उसका चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है या दुर्बल है, कमजोर है? हाँ, नहीं, पास है तो क्या है, दुर्बल, दुर्बल मतलब कमजोर है या मजबूत है? पास में है तो मजबूत है, और दुर्बल मतलब कमजोर होता है। तो दूर रहेगा तब ना दुर्बल होगा। हाँ, तो ये सब ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। तो जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं, क्षेत्र रेखाएं फैलती जाती है और चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होते जाता है। चलो, इतना समझ में आ गया। चौथा में चलते, इसकी विशेषताएं। चौथा, वृत्ताकार तार के केंद्र पर वृत्ताकार तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग सीधी और समांतर हो जाती है। देखो क्या बोल रहे हैं, वृत्ताकार तार के केंद्र पर। ये वृत्ताकार तार के, ये क्या है, केंद्र है। क्या है? केंद्र। देखो ये चुंबकीय रेखा सीधा नहीं लौक रहा है, ये देखो ये मुड़ा हुआ है, ये भी मुड़ा हुआ है, लेकिन ये लगभग क्या हो रहा है, सीधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो बोल रहा है वृत्ताकार तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग, लगभग मतलब पूरा नहीं लेकिन लगभग सीधी और समांतर हो जाती है। समांतर मतलब सीधा हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, सीधा। और बाकी फिर मुड़ रहा है, देखो ये सब सीधा नहीं लौक रहा है, और फिर इसमें मुड़ रहा है, ठीक है। आइसम क्या है, आपका लौह चूर्ण है, जो ऐसे छिड़क के दिखाया गया है, समझ रहे? लौह चूर्ण में समझ में ना, चुंबक को खींचता है काला काला, वो सब क्या लौह चूर्ण है, मतलब लोहा का चूर्ण है। मतलब बुरादा कैसे होता है, वही वाला चूर्ण, मतलब बुरादा। जैसे क्या होता है कि पार्टी उटी में देखते हैं कि बैलून में बुरादा भर रहता है, जो फटने के बाद चमकने लगता है, वो सब क्या चूर्ण मतलब बुरादा, ठीक है। तो यहाँ पे लोहा का चूर्ण दिखाया गया, मतलब छिड़का गया है। ये क्या मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट मतलब ये तार है, कौन सा, वृत्ताकार तार, ठीक है। इसको एक भाग को लिया गया है, एक भाग को लिया गया है ऐसे मोड़कर, और इसमें लाइन दिया गया है, ठीक है। और जब ये उत्पन्न होगी, इसमें विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, तो ये क्या होगी, चुम्बक के जैसे काम करेगी। और क्या कर रहेगा, ये सब जो बुरादा है, मतलब चूर्ण है, उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी खींचेगा। तो यहाँ पे ज्यादा सघन है, तो यहाँ पे ज्यादा मजबूत होगा। और देखो बुरादा जो है चुंबकीय लौह चूर्ण, देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, फिर इधर से मुड़ा हुआ है ऐसे। तो बोलेगा कि ये जो है आपका तार का केंद्र पे, सॉरी वृत्ताकार तार के, जो वृत्ताकार तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग क्या होती है, सीधी और समांतर हो जाती है। इतना समझ में आ गया। चलिए पश्चिमा में चलिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का अंगूठा नियम प्रयोग किया जाता है। दाएं हाथ का अंगूठा मतलब मैक्सवेल का दाएं हाथ का अंगूठा, ये वाला जो पकड़ा था, ये क्या अंगूठा, क्या है, धारा का दिशा, और बाकी 4 उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से। चलो, तो 5 विशेषताएं आपने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का अंगूठा नियम प्रयोग किया जाता है। दाएं हाथ का अंगूठा अगर कहीं पूछ रहे तो याद रखना क्या पूछ रहे हैं, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है, अंगूठा वाला पूछ रहे, समझ रहा ना। चलो, इतना तो समझ में आ गया। ये हो गया धारावाही वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है, वो सारी चीज, ठीक है। अब देखेंगे कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, परिनालिका, ठीक है। परिनालिका, देखो ये परिनालिका है, समझ रहा ना, ये सब क्या है, परिनालिका। परिनालिका में क्या होगा, ध्यान देना। परिनालिका किसे कहते हैं, एक खोखला बेलन होगा। खोखला बेलन का मतलब एक प्लास्टिक, ठीक है। क्या करेंगे, प्लास्टिक। जैसे वहां से कुछ वो वाला उतार के लेके आओ। देखो ये है, इसको बोलते हैं रूल, ठीक है। ये पुलिस का रूल, ठीक है। अब देखो ये है एक खोखला बेलन, क्या है, खोखला बेलन। अब इसको दिखाते दर्शाते आपको थोड़ा सा जादू कलाकारी दिखाते हैं। चलो, दिखाई दे रहा है ना इसमें, बढ़िया से। चलो, ये है आपका खोखला बेलन, ठीक है। ये क्या है, खोखला बेलन। अब क्या करेंगे, इस बेलन पे हम कौन सा तार, चालक तार लगा रहे हैं। देखो यहां से ऐसे और ऐसे ऐसे लपेट रहे हैं,
ठीक है, क्या कर रहे हैं? चालक तार किस पे? हम्म, देखना ध्यान से भाई बच्चों, समझ में आएगा कि परिनालिका क्या है। चलो, ये मैंने क्या कर दिया, तार ऐसे लपेट दिया। ठीक है, तार का दो सिरा निकल गया ना, दो मुंह। ठीक है, तार का दो मुंह निकल गया, ये क्या है, तार। और ये तार का दो मुंह निकल गया, देखो यहाँ पे दो मुंह है नीचे, एगो यहाँ पे ये वाला निकला, एगो यहाँ पे, देखो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से दो क्या हो गया, दो मुंह निकल गया। अब होगा क्या, मैं क्या करूंगा, परिणाल का समझना कि खोखले बेलन पे चालक तार लपेट देते हैं, और ये चालक तार क्या होगा, इस पे विद्युत रोधी पदार्थ चिपकाया रहेगा, यानी पेंट किया रहेगा, ताकि एक दूसरे से तार सटे ना, शॉर्ट ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये खोखला बेलन है, यानी अंदर खोखला है। ठीक है, और ये क्या है, चालक तार। और ये चालक तार जो क्या है, इस चालक तार पे कौन सा लगा हुआ है, विद्युत रोधी पदार्थ, यानी कवर लगा हुआ है ना। इसी इसी तार पे कवर भी लगा रहता है। ठीक है, कवर मतलब पेंट क्या रहता है, समझ में रहा ना, क्या क्या रहता है, पेंट। अब कॉइल देखे हो, पंखा जलता है तो उसका तांबा का तार कितना पतला होता है, और तांबा के तार में ऊपर से क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है, ताकि एक दूसरे के तार सटे, जब पास पास लाएं, तो ये पास पास लाया हुआ है, तो जब तार सटे तो मतलब पास पास आए, तो एक दूसरे में शॉर्ट ना कर जाए, इसलिए उस पर पेंट चढ़ाया जाता है ताकि बचा रहे। तो जैसे कि यहाँ पे कवर लगाया हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक का। अब देखना, एक मैंने खोखला बेलन लिया, खोखला बेलन पे क्या कर दिया, कौन सा तार, चालक तार। चालक तार मतलब जो इस जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें मैं विद्युत धारा दूंगा, यहाँ से ये दोनों में, ठीक है, प्लस माइनस पे। ठीक है, दूंगा तो पता क्या होगा, ये तरवा पता क्या करेगा, ये तरवा से क्या करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और ये तार पता क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगेगा। क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने करने लगेगा। जो क्या होगा, बाहर बाहर तो करेगा, और बाहर से फिर हम बताए थे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, यानी अंदर घुस के, फिर बताए थे ना कि नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल तक जाता है, फिर चुंबक में घुस कर फिर नॉर्थ पोल से निकल के, तो वही तो देखो यहाँ पे हो रहा है। मैंने यहाँ पे लाइन दिया, क्या दिया, लाइन, और ये खोखला बेलन था जिससे यहाँ पे पारा हुआ है, ध्यान देना। खोखला बेलन कैसे है, ये क्या पारा हुआ है, देखो यहाँ से, ये जो है आपका, ये है आपका खोखला बेलन, ध्यान देना, ठीक है, खोखला बेलन। उसी तरीके से ये मैंने लिया, ठीक है, और उसी पे ये जो तार है, तार देखना कौन सा तार, ये तारवा नहीं चढ़ाया हुआ है, यहाँ से ऐसे फिर लपटा हुआ है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर आया, फिर इधर, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर इधर से यहाँ निकल गया। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने तार को क्या किया, लपेट दिया। ठीक है, तार जब लपेटा बढ़िया से, तो उसके बाद इस तार में देखो यहाँ से लाइन दे दिया, बैटरी और स्विच जोड़ दिया गया। ठीक है, स्विच अभी चालू है, मतलब लाइन जा रहा है। तो जैसे ही लाइन यहाँ पे गया इस तार द्वारा, सेम चीज वहां वाला यहाँ देखना, इस तार द्वारा लाइन गया। ठीक है, तो ये जो बेलन था, जिस बेलन, खोखले बेलन पे जो तार लपटा हुआ था, ये पूरा बेलन और पूरा ये तार चुम्बक के जैसा काम करने लगेगा। और इधर से ये अगर ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, समझना, ये तो उधरा जा रहा है, बस इतना। अब यहाँ पे समझना कि जैसे यहाँ पे लाइन दे दिए, लाइन दिए तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, चुम्बक बन गया। क्या बन गया, चुम्बक के जैसा व्यवहार करने लगा। और व्यवहार करने के बाद यहाँ से देखो, यहाँ से निकल रही है, चुंबकीय क्षेत्र निकल रही है, ऐसे होते तो फिर अंदर घुस के फिर निकल रही है ना, देखो, फिर इधर दिया भी बताया था किधर दिया जाएगा, इधर इधर घुसेगा, फिर इधर जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल। तो यही आपका परिनालिका है। परिनालिका मतलब खोखले बेलन पर चालक तार लपेट देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो चुम्बक के जैसे व्यवहार करता है, उसको क्या बोलते हैं, परिनालिका। समझ में, उसको क्या बोलते हैं, परिनालिका। ये क्या है, परिनालिका। जैसे इसको ऐसे यहाँ पे देखो हाथ से पकड़ा हुआ है, आप सबको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने हाथ बनाया है, ठीक है, और ये हाथ से क्या हुआ है, पकड़ा हुआ है ऐसे, ऐसे क्या किया है, पकड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है,
और इसी को इतना बढ़िया से ना दिखा के ए में दिखाया गया है, खाली बात ये बीच वाला देखो, ऐसे तलवा है ना, तलवा लेपटा हुआ है, और यही दोनों में यहाँ से लाइन दे दिए। लाइन देने के बाद क्या है, देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या किया, उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो परिनालिका क्या है, परिनालिका किसे कहेंगे, यानी खोखले गोले पे, सॉरी खोखले बोले, खोखले बेलन पे चालक तार लपेट देने पे और चालक तार में विद्युत धारा देने पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, परिनालिका कहते हैं। समझ में रहा ना, समझ में आया। तो परिनालिका कैसे बना, कैसे काम किया, और इसको चुंबकीय क्षेत्र भी, अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना, उसकी दिशा को ज्ञात करना, तो किसके, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, अंगूठा वाला। समझ में रहा ना, क्या अंगूठा वाला, यह क्या धारा की दिशा, तो ये सब क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी ये वाला पूरा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारा अगर इधर दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से। तो चलिए परिनालिका के बारे में जानते हैं। विजुअल है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो अब देखना कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तो जानते हैं पहले परिनालिका क्या है, समझना। जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार, विद्युत रोधी चालक तार कौन वाला, बस बस ये वाला, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे ये जो था, जो तार यहाँ पे लपटा हुआ है देखो ब्लू कलर का, ये क्या है, विद्युत रोधी चालक तार। विद्युत रोधी चालक तार समझ में आता है किसे बोलते हैं, विद्युत रोधी चालक तार का मतलब समझ में आया, विद्युत रोधी मतलब विद्युत को रोक रहा है, और चालक तार, चालक तार का मतलब समझो, अब यहाँ से लाइन देंगे तो यहाँ जाएगा, समझ में रहा ना, ये क्या है, ये चालक तार है। अब विद्युत रोधी का मतलब ये जो क्या कवर लगा हुआ, क्या है, विद्युत रोधी लगा हुआ है। जैसे ये हम इसे लपटेंगे, देखो सट रहा है ना, अगर इसको हम छील देंगे तो छीलने के बाद जो कवर निकाल देंगे तो तरवा सट जाएगा, तो शॉर्ट मार देगा ना। इसलिए ये दोनों सटे ना, इसलिए इस पे क्या लगाते हैं, विद्युत रोधी लगा देते हैं, ताकि जैसे ऐसे लगाएंगे, ठीक है, जैसे ऐसे सटा रहे हैं, तो सब सट रहे हैं एक दूसरे में, पास पास है, तो ये दोनों में सटेगा तो कोई दिक्कत होगा ना। तो इस पे क्या लगा हुआ, विद्युत रोधी पदार्थ लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, ये रबड़वा जो लगा हुआ, क्या लगा, विद्युत रोधी पदार्थ। लेकिन ये है क्या, चालक तार, क्या लिखा हुआ है, विद्युत रोधी चालक तार, ठीक है, विद्युत रोधी चालक तार, समझ में रहा ना, यानी ये चालक तार है, ये भी चालक तार है, लेकिन ये जो लगाया हुआ है इतना मोटा नहीं है, बहुत पतला होता है, और उस तारवा पे क्या रहता है, पेंट क्या रहता है, ताकि एक दूसरे में आसपास में सटे तो शॉर्ट ना हो जाए। समझ में रहा ना, तो इस तरीके से क्या हो गया, जब एक लंबे, लंबे का मतलब इससे भी लंबा हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लंबे विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप में, सर्पिल का मतलब ऐसे घुमावदार, समझ में अभी लगाए थे ना, मतलब ऐसे करके, इस तरीके से, समझ में आ रहा ना, ऐसे, तो सर्पिल रूप में इस प्रकार लपटा जाए कि तार के फेरे, तार के फेरे क्या हो गया, एक देखो एक फेरा, फिर यहाँ से दो फेरा, ये क्या है, तार के फेरे एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग, ठीक है, अलग परंतु अलग अगल बगल हो, ठीक है, जैसे देखो अगल बगल को मतलब देखो यहाँ पे है, इसके पास ही में है अगल बगल, ठीक है, फिर देखो यहाँ पे, देखो फिर यहाँ हो गया अगल बगल, जैसे यहाँ पे देखो ये पास ही में, यहाँ से गया फिर यहाँ से आया, फिर नीचे, समझ में रहा ना, ये क्या है, दम लपटा हुआ, एकदम पास पास में क्या हुआ, लपटा हुआ। तो लंबे विद्युत रोधी चालक तार के सर्पिल के रूप में, सर्पिल मतलब जो ऐसे लपटा हुआ है, ठीक है, रूप में लपटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल हो, इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिनालिका, ठीक है, परिनालिका कहा जाता है। साधारणता, साधारणता का मतलब नॉर्मली, नॉर्मली तार को एक विद्युत रोधी खोखले बेलन पर लपटा जाता है। साधारणता मतलब नॉर्मली, क्या किस पे, ये जो क्या है, ठीक है, ये खोखले बेलन है ना, ये लंबा जो है, इसको क्या बोलते हैं, खोखले बेलन, मैथ में बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है, ये बेलन है। अगर मान ली जाए कि हम जैसे, ये क्या है, आयताकार, ये क्या, आयताकार, ये क्या बोले, आयत, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। और लेकिन अगर इसका लंबाई और चौड़ाई जो है सब बराबर कर देंगे तो हो जाएगा वर्ग, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग। और इसका
तीन भुजा अगर बना दे तो हो जाएगा त्रिभुज, चार भुजा वाला चतुर्भुज, समझ में रहा ना। तो इसी प्रकार से ये है बेलन, क्या है, बेलन। और इसी बेलन पे मतलब खोखले बेलन पे तार आपको लपटा हुआ, साधारणता का मतलब नॉर्मल बेलन पे ही लपटा जाता है। कुछ कुछ भी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, लोहा का भी हो सकता है, समझ में रहा ना। प्लास्टिक भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में रहा ना, वहाँ पे बेलन। ठीक है, तो साधारणतः तार को एक विद्युत रोधी खोखले बेलन पर लपटा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, विद्युत विरोधी खोखले बेलन पे लपटा जाता है, समझ में आ रहा है। चलो, तो अब समझ में आ गया। हाँ चलो, इतना समझ में आ गया। अब ये परिनल का काम कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे। परिनल का तो समझ में आ गया, क्या होता है कि एक विद्युत विरोधी तार को लपटा जाता है, सर्पिल के रूप में लपटा जाता है और एक दूसरे के पास रहता है, उसे को क्या बोलते हैं, परिनलिका बोलते हैं। ठीक है, और किस पे लपटा जाता है, तो एक खोखले बेलन पे। ठीक है, परिनलिका के बारे में समझ गए। परिनलिका काम कैसे करती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे, पहला, परिनालिका के खुले सिरे को, खुले सिरे मतलब ये जो है खुला सिरा, खुले सिरों को एक बैटिक तथा ये जो आपका ये है खुला सिरा, ही है ना खुला सिरा, सिरा का मतलब जो बताए थे अभी, लपटे थे, तो ये दो मुंह आया था ना, ये दो मुंह आया था ना, लपटे थे तो क्या किए, इस खुले सिरों को क्या किए, एक बैटरी द्वारा, देखो ये क्या है, बैटरी द्वारा जोड़ दिए, तथा एक स्विच से जोड़ दिया जाता है। देखो, बैटरी तथा एक स्विच से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्विच को बंद कर, स्विच को बंद यानी ये क्या है, खुला, तो लाइन नहीं जाएगा, आप क्या कर दिए, बंद कर दिए। ठीक है, स्विच को बंद कर दिए मतलब खुला नहीं है, आप क्या बंद कर दिए, लाइन जा रहा है। अब बंद कर जब परिनालिका से धारा प्रवाहित की जाती है, जब परिनालिका धारा प्रवाहित की जाती है, तब परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसे काम किया, कैसे काम किया, जो खुला सिरा है उसमें बैटरी लगा दी, बैटरी के साथ एक स्विच लगा दी, धारा दिए, धारा दिए तो क्या किया, परिनालिका के खोखले, खोखले मतलब अंदर, उसके तथा बाहर क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। ठीक है, जैसे दर्शाया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा में, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना, परिनालिका के भीतर कैसे काम के, इतना समझ गए। अब देखना इसकी थोड़ा सा विशेषता देखना, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर मतलब जो खोखले बेलन है उसके भीतर, देखना ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र परिमाण, परिमाण एवं दिशा में लगभग नियत रहती है। यानी कहने का मतलब, जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी तो जैसा ये निकल रहा है लगभग वैसी रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, समझ में आ रहा ना, लगभग सेम रहेगा, समझ में आ रहा ना। ये हो सकता है कि ज्यादा धारा दोगे, ज्यादा करंट दोगे तो ज्यादा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, समझ में आ रहा ना, ज्यादा मजबूत बनेगा, लेकिन ज्यादा मजबूत या फिर कमजोर बनेगा, कुछ भी बने, लेकिन लगभग परिमाण एवं दिशा सेम रहेगा, समझ में आ रहा ना, क्या रहेगा, हाँ, लगभग नियत रहता है। ठीक है, और इसका दिशा परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है, इसका दिशा परिनालिका के अक्ष, यानी ये क्या है, परिनालिका, समझ में आ रहा ना, और ये क्या है, अक्ष, इसके समांतर नहीं है, देखो क्या, इसके समांतर, क्या इसके समांतर, इसके समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अब क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रही है सब देखो। ठीक है, ये नॉर्थ है, इधर साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, बता चुके हैं, आई हो, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, फिर अंदर दिया होते, फिर नॉर्थ आके फिर साउथ में जाएगी, फिर इधर नॉर्थ जा रही है, साउथ में जा रही है, फिर साउथ से होकर नॉर्थ में आएगी, फिर साउथ में जाएगी, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त की जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे प्राप्त की जा सकती है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। परिनालिका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, दाहिने हाथ से देखो पकड़ा हुआ है, अगर हम बोलेंगे कि बामा हाथ, देखो बामा हाथ अंगूठा इधर चल जाता है ना, लेकिन अंगूठा ही क्या है, इधर, तो ऐसे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने पढ़ा है, तो ऐसे पकड़ा हुआ है, दाहिने हाथ से, परिनालिका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियां, अंगुलियां, ठीक है, अंगुलियां धारा की दिशा में हो, तो अंगूठे की दिशा क्या होगा, गलत लिखा हुआ ना, इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगुलियां धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी।
है, इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगुलियां क्या क्या जाए, गलत लिखा हुआ है, 1 मिनट, कहाँ गया? हम्म, सही है। चलो, मतलब ऐसे पकड़ा हुआ है, ध्यान देना, अगर ऐसे पकड़ा हुआ है, अगर हम दे रहे हैं ध्यान से, ध्यान देना, परिनालिका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, क्या इस पर पकड़ा जाए कि अंगुलियां, अगर अंगुलियां क्या है, धारा की दिशा बता रही है, अगर अंगुलियां धारा की दिशा में हो तो अंगूठे क्या होगा, अंगूठे की दिशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी समझना, अगर अंगूठा धारा का दिशा है तो अंगुलियां क्षेत्र की दिशा, अगर अंगुलियां धारा की दिशा है तो अंगूठा धारा की दिशा, समझना ध्यान से, अगर अंगूठा, सॉरी मिस्टेक हो गया, अंगूठा जो है, अगर मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम जो बोल रहा है कि अगर अंगूठा धारा की दिशा में है तो बाकी अंगुलियां किसका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि इस तरीके से पकड़ा जाए कि अंगुलियां क्या है, धारा की दिशा, अंगुलियां क्या है, अंगुलियां क्या, देखो ऐसे पकड़ा हुआ है ना, अरे ये ऐसे पकड़ा होता है, ये लेपटा हुआ तरवे ना रे, तो इसी में ना धारा जाए, जा रहा है, ध्यान देना, जैसे मैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इसमें थोड़ा सा उल्टा हुआ है, पहले क्या बताए थे कि अंगूठा का धारा की दिशा है तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, लेकिन अब बोल रहा है दोनों सेम है, उलझना मत, कंफ्यूज मत होना, खाली बस उल्टा हुआ है कि अगर मान लिया जाए कि अंगूठा धारा में है तो अंगुलियां क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन बोल रहा कि नहीं अंगुलियां धारा की दिशा है तो अंगूठा क्षेत्र की दिशा, बस क्या है, उल्टा हुआ है, समझ में आ रहा है? बाकी सेम चीज है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, 1 मिनट, आ जाए जल्दी जल्दी, चलिए, ये हो गया, लिपटा गया, ठीक है, देखो ये जो है, मैं कैसे पकड़ा हुआ, ऐसा पकड़ा हुआ हो ना, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे, देखो मेरा अंगुलियां किधर जा रहा है, ये अंगुलियां बोल रहे हैं, अंगूठा नहीं, अंगुलियां किधर जा रहा है, इस पे पकड़े हुए अंगुलिये से ना, यानी किस पे पकड़े हुए, इस तार पे, यानी जैसे लपटा हुआ है, जैसे लपटा हुआ इससे हमारा हाथ पे से जा रहा है ना, अंगुलियां अंगुलियां भी ऐसे, यानी अंगुलियां क्या बन जा रहा है, पूरा धारा की दिशा बन रहा है, अंगुलियां क्या बन जा रहा है, धारा की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन निकल रहा है, अंगूठा, इधर उधर चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, निकल रहा नहीं, अंगूठे द्वारा निकल रहा है ना से, तो क्या बन जाएगा, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, समझ में आ रहा ना, अगर मैं कहूं कि अगर अंगूठा धारक की दिशा में है, अंगूठा धारक की दिशा में तो अंगुलियां क्षेत्र की दिशा में, और अंगुलियां धारक की दिशा तो अंगूठा क्षेत्र की दिशा, समझ में आ रहा है, क्षेत्र की दिशा, तो पूछेगा कि परिनालिका में, बताए पूछेगा, ये बताओ परिनालिका में मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताती है, एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसी कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसी पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि परिनालिका में मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा परिनालिका में क्या दर्शाती है, तो परिनालिका में अंगूठा क्या दर्शाती है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, समझ रहा ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और पूछेगा कि वृत्ताकार तार है या फिर साधारण तार है, लंबा तार है, तो उसमें जो उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है तो क्या बताएगी कि अंगूठा हो जाएगा धारा की दिशा और बाकी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन परिनालिका में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि परिनालिका कैसे पकड़ रहे हैं, समझ रहा है ना, ऐसे, तो ये जो निकल रहा है, देखो ये सब निकल रहा है, क्या निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आज जो ये पकड़े हुए हैं धारा की दिशा, यानी इस तलवा पर पकड़े हुए, समझ रहा है ना, तो बस ये है, तो हमको भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन नहीं, फिर हमको लगा कि नहीं ये सही है क्योंकि ऐसे पकड़े हुए, ठीक है, चलो, तो क्या बताएगा कि परिनालिका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगुलियां धारा की दिशा में हो,
तो अंगूठा की दिशा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब देखना, धारावाही परिनालिका एक छड़ चुम्बक के समान व्यवहार करता है। छड़ चुम्बक का मतलब छड़ वाला, रड वाला चुम्बक जो होता है ना, मतलब रड वाला मतलब एक चुम्बक होता है, रड का चुम्बक होता है। तुमको दिखाएंगे शायद आगे, फिगर फिगर बताएंगे या फिर तुमको अगर फिगर मोबाइल वोबाइल में दिखाएंगे, ठीक है। रड चुम्बक मतलब समझना। तो बोलेगा धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका मतलब धारा जा रही है तब, धारा बंद कर दिए, अगर पूछेगा धारा बंद कर दिए तो क्या परिनालिका छड़ चुम्बक के जैसा व्यवहार करेगा? नहीं, जब धारा चालू है तब, ठीक है। धारावाही परिनालिका एक छड़ चुंबक के समान, समान का मतलब व्यवहार करता है, मतलब समान चुंबक के जैसा हो जाता है, ठीक है। जैसे छड़ चुंबक, जैसे छड़ चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगा या फिर जैसे काम करेगा, जैसे वस्तु को खींचेगा, उसी तरीके से परिनालिका भी करेगा काम। लेकिन कब? जब इसमें धारा देंगे तब। और धारा बंद कर देंगे तब नहीं। और याद रखना कि इसका मजबूती फिक्स नहीं है, मतलब इसका क्षेत्र फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि इसमें अगर धारा बढ़ाएंगे तो क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, मतलब विशाल बन जाएगा। विशाल का मतलब बहुत मजबूत बनेगा। धारा कम करेंगे कमजोर हो जाएगा, समझ में रहा ना। लेकिन छड़ चुंबक क्या है? फिक्स है, उसको बना दिया गया है तो फिक्स है, समझ में रहा ना, वो फिक्स है। लेकिन ये जो है, ये इसका वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, उसका इसका करंट पर डिपेंड करेगा। अगर करंट बढ़ाएंगे तो इसका ये विशाल हो जाएगा, बहुत मजबूत बन जाएगा, चुंबक क्या हो जाएगा? मजबूत बनेगा। और कम कम करेंगे तो कम हो, जोड़ हो जाएगा, समझ में रहा ना। जैसे आप देखो ना, पंखा के देखो, पंखा का लाइन जैसे ही आता है तो क्या तेज होने लगता है, लाइन कम हो जाएगा तो कम। तो वो जो उसमें तुम्हारे पंखा में कॉइल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? कॉइल लगा हुआ है। और इसी पे आपका दाहिना हाथ नियम पर काम कर रहा है। कौन? पंखा। पंखा में जो कॉइल लपटा हुआ है वो समझो कि आपका अंगुलियां हैं, और अंगूठा जो है धारा के मतलब क्षेत्र की दिशा, मतलब जैसे ही कॉइल में लाइन देते हैं, वो कॉइल करता है एक कैसा, छड़ चुम्बक जैसा व्यवहार करने लगेगा, जो आपका पूरा यही होता है, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोटर। क्या बोलते हैं? आपका रोटर लगा रहता है, ठीक है। रोटर छड़ चुम्बक के जैसा व्यवहार करेगा, और एक अलग से बगल से एक चुम्बक लगा हुआ रहता है आपके पंखा में। वो क्या करेगा, उसका क्षेत्र क्या टकराएगा, मतलब ऐसे, तो वो क्या करेगा, ऐसे नचने लगेगा। क्या करेगा? नचने लगेगा। उसको आगे बढ़ाएंगे बहुत बढ़िया से, नचने लगेगा। तो जो आपका कॉइल कैसे काम किया आपका, इस तरीके से, ठीक है। परिनालिका जो है उसी तरीके से कॉइल काम किया। तो आपका परिनालिका में जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो फिक्स नहीं है, इसको बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो धारावाही परिनालिका एक छड़ चुंबक के समान व्यवहार करता है। परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव हो जाता है, इधर नॉर्थ इधर साउथ। समझ में रहा ना? चलो, इतना समझ में आ गया। परिनालिका भी खत्म हो गया, आपका धारावाही वृत्ताकार तार भी खत्म हो गया, धारावाही लंबा तार यानी नॉर्मल तार भी खत्म हो गया। अब इसके बाद में पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबक। क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुंबक, यानी विद्युत से चुंबक कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सब तो अभी जाने क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। आप पढ़ेंगे कि विद्युत से चुंबक कैसे बना सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में। चलिए इसको फटाफट मिटाते हैं, तब तक क्लास को कंटिन्यू करना है। और बेहतर लग रहा है और कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि समय बहुत कम है, 2027 लग रहा है कि अभी 12th मंथ्स है, ठीक है। 12 महीना है, लेकिन नहीं, 12 महीना कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कंटिन्यू पढ़ते रहो, जहाँ से आप पढ़ सकते हो वहाँ से पढ़ो, ठीक है। और मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट का तैयारी किया जाएगा, पूरे सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ फटाफट, ताकि सारे आपका क्लास मिल सके। और दोस्तों के साथ भी शेयर करना अच्छा लगता है। तो चलिए इसके बाद मिटाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं विद्युत चुंबक के बारे में। तो बच्चों अब देखेंगे जो आपने पढ़ा, उसके बाद मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा कि चुंबक यानी विद्युत चुंबक क्या होता है। मैंने बताया कि विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, तो विद्युत चुंबक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और चलिए पहले विद्युत चुंबक के बारे में ही जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसको।
चलिए अब जानते हैं कि विद्युत चुंबक ये क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे बनती है। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत चुंबक हम बता दिए कि चुंबक क्या होता है, और विद्युत का मतलब लाइन से यानी करंट से जो चुंबक बनता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। ठीक है, तो जब परिनालिका, परिनालिका तो बता दिए थे क्या था। ठीक है, और परिनालिका में क्या था, खोखला था ना, खोखला। तो वो खोखला क्यों होता है मैं बताऊंगा। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तब वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है। अभी आपने पढ़ा, परिनालिका में जब धारा प्रवाहित होगा यानी धारा देंगे तो कैसा व्यवहार करेगा, चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। परंतु जैसे ही धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, यानी जो उसका चुंबक जो गुण है, शक्ति, वो क्या हो जाएगा, खत्म होगा। लाइन बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। जब तक का लाइन है तब तक ठीक है, व्यवहार करेगा चुंबक के जैसा, लेकिन जैसे ही लाइन बंद करेंगे क्या होगा, नहीं करेगा, नष्ट हो जाएगा, उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के चुंबक को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार के चुंबक को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। यानी लाइन है, परिनालिका में लाइन है तब तक चुंबक के जैसा काम करेगा, लाइन खत्म, चुंबक का गुण खत्म। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होता है, अब चलते आगे, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। परिभाषा एक और है कि विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है, विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान मतलब रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। यानी वही बात हुआ ना कि विद्युत चुंबक वैसे चुंबक कहते हैं जिसमें चुंबकत्व उतना ही समय तक रहता है, यानी चुंबक का गुण उतना ही समय तक रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा रहता है। धारा जब तक रहेगा परिनालिका में चुंबक का काम करेगा, विद्युत धारा खत्म, चुंबक खत्म। ठीक है, तो विद्युत चुंबक वैसे चुंबक कहते हैं जिसमें विद्युत चुंबक उतने ही समय तक विद्यमान मतलब उसमें रहता है, प्रेजेंट रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझ में आया ना विद्युत चुंबक क्या है। चलिए आगे चलते हैं। तो विद्युत चुंबक को और समझने के लिए चलिए हम जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि एक नरम लोहे का क्रोड लेते हैं, एक नरम लोहे का क्रोड यानी सॉरी छड़ लेते हैं, क्रोड आगे बढ़ाएंगे पड़ा मिलेगा क्रोड क्या है। एक नरम लोहे का छड़ लेते हैं। नरम लोहे के छड़ का मतलब एक ऐसा लोहा जो आसानी से जब परिनालिका में खोखला था, परिनालिका क्या था, खोखला, परिनालिका खोखला था, उस खोखले में एक रड डालेंगे, क्या रड डालेंगे, रड। जैसे अभी ये था, ये खोखला है, इसको खोलकर इसमें क्या करेंगे, रड डालेंगे, क्या समझे कि इसमें इसके अंदर रड डालेंगे। मतलब रड मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब जिसको बोलते हैं नरम लोहा, नॉर्मल नहीं, नरम लोहा। नरम लोहा का मतलब होता है कि जब परिनालिका में रड को डाला जाएगा तो जब उसमें चुंबक उत्पन्न होगा, नरम लोहा उसे बोलते हैं कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा देंगे परिनालिका में तो वो लोहा क्या बन जाएगा, चुंबक। और जैसे ही हम लाइन ये खत्म करेंगे तो लोहा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी लाइन देते ही चुंबक बन जाना और लाइन कटते ही चुंबक से नॉर्मल लोहा बन जाना, उसी को बोलते हैं नरम लोहा। क्या बोलते हैं, नरम लोहा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोहा होते हैं जो आसानी से चुंबक बनेगा नहीं, अब बन जाएंगे तो उसका शक्ति खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, वो आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो नरम लोहा किसे कहते हैं, समझ में आया ना। नरम लोहा उसे कहते हैं जो आसानी से उसमें चुंबक का गुण आ जाए और आसानी से चुंबक का गुण खत्म ही हो जाए। समझ में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नरम लोहा। चलो, तो बात समझ में आ गई। एक नरम लोहे का छड़ लेते हैं, क्या लेते हैं, छड़। जैसे देखो ये क्या है, परिनालिका है, परिनालिका के अंदर ही क्या लगा हुआ है, छड़, छड़ डाला हुआ है ना। यही है आपका खोखला जो परिनालिका था उसके अंदर छड़ डाला हुआ है। और इस चुंबक कैसे बन जाएगा, हम जानते हैं कि एन से एस होते होते फिर आता है, तब बीच में तो मिल गया रडवा, तो रडवा दिया पार हो जाएगा, रडवा दिया पार हो जाएगा, तो रडवा बन जाएगा चुंबक। बात समझ में आया ना। यानी इस खोखले जो परिनालिका था वो उसके अंदर से हम जानते हैं कि एन पोल से होकर आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एस पोल होते होते फिर एन पोल में जाता है। यानी एन पोल से निकलता है एस पोल जाता है, और एस पोल से फिर होते होते एन पोल में जाता है। और जब ये खोखला है तो जा रहा है, खोखला है तो जा रहा है। अब इसके बीच में रड डाल देंगे, क्या डाल देंगे, रड डाल देंगे। हम जानते हैं कि रड डालने के बाद अब उसको जगह तो नहीं मिल रहा है, तो रडवा दिया हिल के जाएगा, क्या जाएगा, हिल के जाएगा, तो रडवा बन जाएगा चुंबक। क्या बन जाएगा, चुंबक। तो यही क्या है आपका नरम लोहा। आइए जो नरम लोहा मैंने डाला, इसका लाइन जैसे कट करेंगे
तो ई रडवा जो चुंबक बना हुआ था चुंबक खो देगा, तुरंत फट से नहीं खो देगा। फट यहाँ जैसे ही फट से लाइन काटेंगे ये आपका चुंबक जो था वो क्या आ जाएगा, अपना शक्ति खो देगा, लोहा जो था आपका शक्ति खो देगा। और जैसे ही फट से लाइन देंगे ये क्या बन जाएगा, रडवा क्या बन जाएगा, चुंबक। तो तुरंत चुंबक बन जाना और चुंबक का जो आपका वो गुण है, चुंबक का शक्ति है वो खत्म हो जाना, तुरंत बनना तुरंत खत्म हो जाना, वैसे पदार्थ को, वैसे रड को नरम रड कहा जाता है। ठीक है, नरम रड, समझ में आ रहा, लोहा का नरम रड, समझ में आ रहा है ना, इतना समझो। तो अब समझो कि नरम लोहे के छड़ को एक परिनालिका में रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। परिनालिका में रखकर क्या बनाया जाता है, विद्युत चुंबक। नरम लोहे को आसानी से चुंबकत्व, चुंबकत्व मतलब चुंबक बनाया, और विचुंबकत्व मतलब उसका चुंबक हटा दिया जा सकता है। किसका, नरम लोहे का। नरम लोहे का जो उसको आसानी से चुंबक बना सकते हैं, और चुंबक से नॉर्मल रड बना सकते हैं, समझ रहा है ना। विचुंबकत्व मतलब चुंबक नहीं हम नहीं बना सकते, मतलब चुंबक बना सकते हैं, और चुंबक से फिर तो उसको नॉर्मल जैसे रोड पहले था वैसे भी हम कर सकते हैं एकदम आसानी से और तुरंत, उसी को बोलते हैं नरम लोहा। तो नरम लोहे को आसानी से चुंबकत्व और विचुंबकित्व किया जा सकता है, समझ में आ रहा है ना। चलो, जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो जानते हो कि परिनालिका में जब धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसके अंदर क्या डाला हुआ है, रड। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ चल जाएगा, रडवा में चल जाएगा, और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, चुंबक, जिससे नरम लोहा का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है, शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। अब डिपेंड करता है कि जो नरम लोहा जो चुंबक बना है ये इसका शक्ति बढ़ा सकते हो कैसे। नरम लोहा का जो क्रोड है जो चुंबक बन गया उसका शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, हाँ, विद्युत धारा को तेज कर सके। इसको विद्युत धारा जितना ही तेज करेंगे तो उसका शक्ति और बढ़ते जाएगा, कम कर देंगे तो शक्ति कम होते जाएगा। तो जिससे नरम लोहा का छड़ क्या हो जाता है, शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। कब, जब परिनालिका के अंदर रखते हैं तब। हम जानते हैं परिनालिका में विद्युत धारा देने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसके अंदर रखा हुआ रडवा, तो रडवा भी क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। चलो, तो जिससे नरम लोहा का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जब धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है तब नरम लोहा अपना चुंबकत्व खो देता है। जब तक लाइन था, जब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, जब तक चुंबक का काम कर रहा था कौन, नरम लोहा। और जैसे ही यहाँ का लाइन बंद हो गया क्या हो गया, चुंबकत्व खो दिया, यानी क्षेत्र बनना ही कम गया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनना ही खत्म हो गया। तो चुंबकत्व वो कैसे रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, समझ में आ रहा ना। तो कहाँ गया, हाँ, खो देता है, खो देता है यानी प्रवाह बंद हो जाता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है, तब नरम लोहा अपना चुंबकत्व खो देता है। परिनालिका को इस प्रकार से रखे गए छड़ को क्या बोलते हैं, क्रोड कहा जाता है। यानी ये जो रडवा है, रडवा को क्या बोलते हैं, क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड, यानी नरम लोहा का क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नरम, यानी परिनालिका के अंदर में कोई ऐसा लोहा रखा हुआ है जो चुंबक का तरह काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नरम लोहा का क्रोड, यानी क्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोड। पूछेगा क्रोड किसका बना होता है, तो बोलेंगे नरम लोहा का। पूछेगा नरम लोहा क्या है, तो क्या जवाब दोगे, बोलेंगे नरम लोहा उस लोहा को कहते हैं जिसमें परिनालिका में रखने के बाद जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाता है तो परिनालिका क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उस क्षेत्र को अपने अंदर समाहित करके क्या करेगा, लोहा से क्या बन जाएगा, विद्युत बन जाएगा, यानी विद्युत चुम्बक बन जाएगा। और जैसे ही लाइन कटने पर, परिनालिका के अंदर लाइन कटने पर, परिपथ बंद करने पर क्या हो जाएगा, लोहा बन जाएगा, वापस लोहा बन जाएगा। यानी लोहा, नरम लोहा से चुम्बक बन जाना, फिर चुम्बक से नरम लोहा बन जाना। अगर इस गुण है तो उसको क्या बोलेंगे, नरम लोहा। इस गुण, जिस पदार्थ में ऐसा गुण है उसको क्या बोलेंगे, नरम लोहा। समझ रहा ना। चलो, और नरम लोहा जो है उसको क्या बोलते हैं, क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड। समझ में रहा ना, क्या बोलते हैं, क्रोड। याद रखना, जैसे आपने पंखा देखे होंगे, जैसे टेबल फैन देखे हो, टेबल फैन, टेबल फैन में एगो रड निकल रहता है, ओकरा में पंखवा कसल रहता है नटवा से, देखिए हो, ऐसे रडवा निकल रहता है पंखा, और रडवा नाचता है, और रडवा में क्या रखता है, पंखवा
डायनामा जो होता है कसा रहता है। वो रडवा क्या है? क्रोड है, नरम लोहा का क्रोड है। वो रडवा के ऊपर एक पता क्या लगाया हुआ है? मतलब परिनालिका है। परिनालिका का मतलब वो कॉइल से बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है? कॉइल से बांधा हुआ है, और रडवा इसे घुसाया हुआ है। ठीक है, एक कॉइल है, इस बार वो रहता है कॉइल। ठीक है, समझ रहे ना? रोटर जिसको बोलते हैं, रोटर कॉइल, और उसी में ये रडवा इसे घुसाया रहता है। समझ रहे ना? घुसाया रहता है। तो वो रडवा पे क्या लाया हुआ? कॉइल। तो वो क्या बन गया? परिनालिका। अब परिनालिका में उसी में लाइन में जाता है, क्या जाता है? लाइन जाता है। लाइन जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसके बीचवा में, जैसे इसके बीचवा में है ना रडवा डालर, उसके बीचवा में वो लंबका रड डालर रहता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो ये रडवा क्या बन जाता है? चुंबक। और इसलिए वो क्या करता है? नचने लगता है। और जब ये नचने लग रहा है तो एकरा पर कुछ कस देंगे तो वो नचने लगेगा। तो इसी रडवा पर एगो पंखवा कस देते हैं, ऐसे नटवा से पंखवा नचने लगता है। समझ रहा है ना? तो इसी तरीके से आपका मोटर काम करता है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से, तो जो रड है क्या है? उसको बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। और क्रोड किसका बना रहता है? तो नरम लोहा का। ये ऑप्शन में आ सकता है, पूछ सकता है कि क्रोड किस पदार्थ से, किस लोहे का बना होता है? नरम लोहा, या फिर मजबूत लोहा, कड़ा लोहा, ऐसे बहुत प्रकार का रहेगा। समझ रहे हैं? तो जहां पे नरम लोहा रहेगा मार देना टिक। बात समझ में आ गई? चलो, यहाँ पे देख सकते हैं कि नरम लोहा का क्रोड कौन है? जो बीचवा में डाला हुआ है जी। इधर एन पोल, इधर एस पोल, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल से इधर दिया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जाती है किधर? साउथ पोल लाने। और फिर साउथ पोल से अंदर होते होते फिर नॉर्थ में आती है, फिर नॉर्थ से इधर जाती है। समझ रहे हो ना? चलो, और इसके चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, याद रखना, अब तुमसे पूछते हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किस नियम का पालन करते हैं? मैक्सवेल का? मैक्सवेल मैक्सवेल दक्षिण हस्त नियम। तो ये बताओ, दक्षिण हस्त नियम में, यानी ये परिनालिका है ना? परिनालिका। तो ये बताओ, परिनालिका में दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगुलियां क्या दर्शाती है? बोलो, अंगुलियां क्या दर्शाती है? परिनालिका में बात कर रहे हैं। परिनालिका में मैक्सवेल के दक्षिण परिनालिका के जो विद्युत क्षेत्र अगर निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो परिनालिका में जो हम निकालेंगे उसके नियम से, किसके नियम से? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। तो उसमें जो दाहिना हाथ का नियम जो है, उसमें अंगुलियां जो होगी, सारे बाकी अंगुलियां, अंगूठा छोड़ाकर अंगुलियां, जो चार अंगुलियां होंगी, वो क्या दर्शाता है? कंटाप देंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा की दिशा में होगी तब ये जो अंगूठवा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अरे अभी नहीं निकाले रे जा, ये अंगूठा क्या दर्शा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इधर से निकल रही है, इधर जा रही है, निकल रही, जा रही है, इधर से निकल रही, ऐसे जा रही है। और ये जो क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा दे रहे हैं इसमें, ऐसे। समझ में आया ना? परिनालिका की बात करें तब, लेकिन नॉर्मल ऐसे वृत्तीय तार की बात करें, या फिर नॉर्मल सीधा तार की बात करें, तो उसका क्षेत्र अगर निकालना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो ये अंगूठा क्या दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा। बाकी ये चार अंगुलियां क्षेत्र, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चलो, इतना तो समझ में आ गया कि ये क्रोड है भैया, इसके बीच में जो क्रोड है, और ये ऊपर परिनालिका है, ऊपर आपका तार लपटा हुआ है। चलो, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब देखते हैं क्रोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप जानते हैं क्रोड जो डाला रहता है इसके अंदर, क्रोड का भी गुण होता है। समझ रहे ना? जितना ही नरम लोहा डालोगे उतना ही बढ़िया चुम्बक बनेगा। समझ रहे ना? और बहुत सारे चीज होता है जो आगे पढ़ने वाले। चलो देखो, क्रोड के बारे में जानते हैं। क्रोड, क्रोड तो जान लिया क्या होता है? जो परिनालिका के अंदर जो नरम लोहा डाला रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्या क्रोड बोलते हैं। तो क्रोड का भी अपना गुण होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी लाके डाल दोगे। समझ रहे ना? चलो जानते हैं। क्रोड में क्या बनता है? चुंबक बन जाता है। समझ रहे ना? चलो, क्रोड धारा के कारण, धारा यानी विद्युत धारा के कारण चुंबक बन जाता है। इस प्रकार बने चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। यानी क्रोडवा जो विद्युत धारा जा रहा है, उससे क्या बन जा रहा है? चुंबक बन जा रहा है। तो क्रोड जो है उसका चुंबकीय चुंबकत्व की तीव्रता, मतलब चुंबक कितना ज्यादा बनाएगा, कितना कम बनाएगा, किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए आगे जानते हैं। पहला देखो, पहला क्या है? परिनालिका में फेरों की संख्या। ये जो तड़वा लपटा हुआ क्या है? फेरों की संख्या। अब ध्यान देना, जितना ही ज्यादा लपटेंगे उतना ही चुंबक ज्यादा बनेगा। समझ रहे ना? जितना ही ज्यादा लपटा रहेगा उतना ही चुंबक ज्यादा बनेगा। तो पूछेगा कि जो नरम लोहा है,
ये ज्यादा चुंबक यानी विशाल चुंबक बनेगा, किस पे डिपेंड करेगा? तो पहला किस पे डिपेंड करेगा? परिनालिका में लपटे हुए तार पे डिपेंड करेगा। समझ रहा है ना? यानी जो नरम लोहा है, नरम लोहा का जो क्रोड है, क्रोड विशाल चुंबक बनेगा या कमजोर चुंबक बनेगा, किस पे डिपेंड करेगा? तो परिनालिका में लपटे हुए फेरों की, यानी तार, तार मतलब वही, हाँ सही बोले, तार मतलब या फिर फेरों की संख्या पर। तो पहला क्या है? परिनालिका में फेरों की संख्या। देखना ध्यान से, यदि तार के फेरों की संख्या अधिक होगी तो चुंबकत्व अधिक होगा। चुंबकत्व क्या होगा? अधिक होगा। समझ में रहा ना? चुंबकत्व क्या है? अधिक होगा। चलो, अब तुमसे एग्जांपल पूछते हैं। मान लो कि तुम्हारे घर में पंखा, एक पंखा खरीदे, क्या खरीदे? पंखा खरीदे, और उसका परिनालिका में मान ली जाए कि 50 मीटर तार लपटा हुआ। कितना लपटा हुआ है? 50 मीटर। कितना लपटा हुआ है? 50 मीटर। और एक और पंखा है तुम्हारे यहाँ जो 100 मीटर, उसके परिनालिका में लपटा हुआ है 100 मीटर। तो बताओ पंखा कौन तेज चलेगा? 100 मीटर वाला। क्यों? क्योंकि जैसे ही 100 मीटर वाला ज्यादा है तो विद्युत विद्युत धारा लेगा, और विद्युत धारा लेने के बाद ज्यादा तार है तो क्या बोलेगा? आपका विद्युत धारा से क्या बनाएगा? चुंबकीय शक्ति बनाएगा, यानी चुंबक बनाएगा। किसको? नॉर्मल क्रोड के, जो आपका ये था नरम लोहा का क्रोड, उसको क्या बनेगा? चुंबक बनाएगा। और जितना ही फेरे की संख्या रहेगा उतना ही क्या होगा? चुंबक ज्यादा बनाएगा ना, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनाएगा तो ज्यादा स्पीड में नचेगा। नचेगा कि नहीं नचेगा? लेकिन इस बात पे भी तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन उसमें और कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्युत धारा का परिमाण। क्या होना चाहिए? विद्युत धारा का परिमाण। मान लीजिए कि अभी तुमने बताया कि एक एक पंखा ये है, एक पंखा ये है। इस पंखा में आपका तारों की संख्या मान लीजिए कि 50 मीटर। कितना है? और इसमें 100 मीटर। ठीक है, इसमें 100 मीटर। तो हम जानते हैं कि ये 100 मीटर वाला ज्यादा तेजी से नचेगा, लेकिन एकरा में लाइन कम दे, एकरा में लाइन ज्यादा दे, तब किस में होगा? 50। क्योंकि इसमें भाले फेरों की संख्या कम है लेकिन लाइन इसमें बहुत तगड़ा है। मान ली इसमें 220 वोल्ट है, इसमें हम दे रहे हैं वोल्टेज खाता में 100 वोल्टेज दे रहे हैं, 80 वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब फेस गड़बड़ायल है। तब कौन ज्यादा चलेगा? क्यों? क्योंकि 50 मीटर तो है, ठीक है, लेकिन इसमें 100 मीटर है, लेकिन चलना चाहिए ये, लेकिन इसमें विद्युत शक्ति ही कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? विद्युत शक्ति ही कम मिल रहा है। विद्युत शक्ति अगर जितना इसमें दे रहे उतना इसमें दे रहे तो कौन ज्यादा चलेगा? ये वाला। समझ में रहा ना? क्योंकि इसमें ज्यादा तार लपटा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न करेगा। तब करेगा जब इसमें प्रॉपर या मतलब समान रूप से विद्युत धारा मिलेगा, तब समान रूप से इसे मिल रहा है, ऐसे बहुत कम मिल रहा है, आधा मिल रहा है, आधा मिल रहा है तो क्या होगा? कम नचेगा। कि इसलिए कम नचेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कम बन रहा है ना। तो किस पे? परिनालिका में फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, प्लस में कितना शक्ति उसको मिल रहा है, मतलब विद्युत धारा कितना मिल रहा है। समझ में आ रहा है? उस पर भी निर्भर करेगा। तो दूसरा में क्या है? विद्युत धारा का परिमाण, यानी 100 परिमाण मतलब 100 वोल्ट मिल रहा है कि 200 वोल्टेज मिल रहा है, और 400 दे दोगे तो फ्यूज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब सब निकल जाएगा। तो उसका भी एक लिमिट है। समझ में आ रहा है? क्या भी लिमिट, मतलब कि हाँ हम 220 वोल्टेज, 250 वोल्टेज नहीं दे सकते। मान लो बहुत तेजी से आ गया, ठीक है, मतलब 440 में तो समझ में आता है ना, दो फेस एक दूसरे में टकरा गया, बहुत तेजी से करंट आएगा तो सब जला देगा, टीवी पंखा सब खत्म हो जाएगा। तो एक निश्चित धारा होती है, समझे? एक निश्चित धारा, समझ रहा है ना? अगर निश्चित धारा मतलब परिमाण अच्छा है, 100 वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्टेज या फिर 220 यानी 250 आ रहा है, यानी किस पे? वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, यानी धारा का परिणाम पर भी डिपेंड करता है कि विद्युत चुंबक कितना मजबूत बनेगा। यानी आपका क्रोड है, क्रोड जो कितना शक्तिशाली चुंबक बनेगा किस पे डिपेंड करता है? पहला परिनालिका के फेरों पे, उसके बाद विद्युत धारा का परिणाम। सोचो कि परिनालिका नहीं रहेगा तो ये क्या चुंबक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। चलो अब देखते हैं विद्युत धारा का परिणाम पर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। क्या होगा? उतना ही प्रबल, यानी धारा ज्यादा शक्ति ज्यादा। किसका? चुंबकीय शक्ति ज्यादा, यानी क्षेत्र ज्यादा बनेगा तो चुंबक शक्ति ज्यादा बनेगा। चलो अब एक चीज और बनाते हैं। आप आपने फेरों की संख्या भी ठीक ठाक है, इसमें 100 इसमें 50, ठीक है, और दोनों में लाइन बढ़िया से मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दोनों सेम, दोनों का सेम करंट मिल रहा है, लेकिन चलना कौन तेज चलेगा? 100 वाला, क्योंकि फेरा इसमें ज्यादा है इसमें कम है, प्लस में वोल्टेज सेम मिल रहा है तो ये ज्यादा चलेगा।
लेकिन एक चीज और डिपेंड करता है, ये जो लोहा जो है इसका क्वालिटी घटा दे, मतलब खराब लोहा लगा दे। क्या लगा दे? खराब लोहा लगा दे, तब कौन चलेगा? ये वाला तेज चलेगा। समझ में आ रहा ना? क्योंकि हम क्या बताए कि नरम लोहा का भी क्वालिटी होता है। जैसे बाजार में जाते हो कपड़ा खरीदने तब बहुत प्रकार का कपड़ा मिलता है ना रे। 500 में देखो अच्छा मिलेगा, 500 में वो ओकरो से कम मिलेगा, खराब मिलेगा। समझ रहे ना? हजार हजार के लोगे तो और बढ़िया मिलेगा। 10,000 का कपड़ा ले रहे तो और बढ़िया मिल रहा है। लाखों का कपड़ा ले रहे तो अलग अलग मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग उसका वैल्यू है, उसका अलग अलग वैल्यू के साथ अलग अलग क्वालिटी भी है उसका। मतलब कपड़ा का कैसा पहनने में कैसा लगेगा, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो 500 का कपड़ा अलग होता है, 1000 वाला अलग होता है, 2000 का अलग होगा, 3000 का अलग होगा। समझ में आ रहा है ना? उसी तरीके से जो क्रोड है, आपका जो क्रोड है उसका भी अलग अलग प्रकार होता है। समझ में आया ना? अब इसमें 100 फेरा लगा हुआ है, मतलब 100 मीटर, इसमें 50 मीटर, लेकिन इसमें बहुत अच्छा क्रोड लगा दिए, बहुत अच्छा क्रोड, जो चुंबक बहुत तेजी से अच्छा से बना सके और जल्दी से खत्म कर सके। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये जो है इसमें एकदम नॉर्मल लगा दिया, एकदम लो ग्रेड। लो ग्रेड में समझ में आता है ना? लो ग्रेड का मतलब एकदम बेकार लगा दिए, तो कौन बढ़िया से चलेगा? समझ में आ रहा है ना? तो जिसमें बढ़िया करोड़ रहेगा, बढ़िया फेरा है, बढ़िया विद्युत धारा दे रहा है, बढ़िया करोड़ लगा हो तो भैया बढ़िया चलेगा। समझ में? इसीलिए जाते हैं बाजार में पंखा खरीदने, बोलता है पंखा 5,000 के। 5,000 के? हम तो 1200 के ले लियो है। तो 1200 और 5,000 में अंतर है ना? क्या है अंतर है? ओकरा में क्रोड अच्छा लगा हुआ है, परिनालिका में तार अच्छा लगा हुआ है, उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं? और आवाज कम देगा। समझ में आ रहा है? आवाज कम देगा, बढ़िया चलेगा, लॉन्ग लाइफ होगा, मतलब बढ़िया, मतलब बढ़िया मतलब कम, अच्छा चलेगा, मतलब 4 साल, 5 साल, 10 साल बढ़िया से चलेगा। समझ में आ रहा है ना? और तुम ले आओगे 1,000 का, वो चलेगा, आवाज ज्यादा कर रहा है, घड़ घड़ कर रहा है, लाए 10 दिन बाद खराब हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो किस पे पैसा काहे लग रहा है? आप समझ रहे हो पैसा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें तार बढ़ा दिया गया है। तार भी बहुत प्रकार का आता है, समझ रहे हैं ना? बढ़िया तार लगाया हो ताकि जले ना। आपका परिनालिका बहुत अच्छा से बनाया हुआ है, बहुत उसका मजबूती से। उसके साथ साथ क्रोड जो लगाया हुआ बहुत अच्छा लगाया हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें पैसा जा रहा है। तो पूछते हैं कि पंखवा सेम हो भैया, पैसा कम ज्यादा कैसे ले लेला? तो उसके अंदर देखो क्या मिल रहा है। समझ रहे हैं ना? तो अब समझ में आया ना कि परिनालिका में फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा, विद्युत धारा का परिणाम पर डिपेंड करेगा, प्लस में क्रोड की, यानी क्रोड के पदार्थ, यानी किस पदार्थ से वो बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया पदार्थ से बना हुआ है तो बढ़िया है, खराब पदार्थ से बना हुआ है तो खराब है। समझ में आ रहा है ना? तो 3 चीज पे डिपेंड करता है क्रोड का। क्रोड शक्तिशाली चुंबक बनेगा नहीं बनेगा, किस पे डिपेंड करेगा? 3 चीज पे, परिनालिका के फेरों पे, विद्युत धारा पे, प्लस में क्रोड की पदार्थ पे। क्रोड कैसा बना, किस मटेरियल से, किस पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। तो क्रोड के पदार्थ, यानी क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, प्रकृति मतलब किस तरीके से उसको बनाया गया है। समझ रहा है? चलो, परिनालिका में नरम लोहे के क्रोड का व्यवहार करने पर चुंबकत्व अधिक होता है। देखना ध्यान से, परिनालिका में नरम लोहे के क्रोड का व्यवहार करने पर चुंबकत्व अधिक होता है, यानी अच्छा नरम लोहा लगाएंगे तो उसका चुंबक क्या होगा? अधिक होगा। यानी परिनालिका में नरम लोहे के क्रोड का व्यवहार, नरम लोहे का क्रोड का व्यवहार करने पर चुंबकत्व क्या होगा? अधिक होगा। और नरम लोहा ना लगा के कोई और लोहा लगा देंगे, समझ में आ रहा है ना? नरम लोहा लगा के कोई और लोहा लगा देंगे, जैसे स्टील, इस्पात मतलब स्टील लगा देंगे। तो देखो स्टील के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है। कुछ पदार्थ जैसे इस्पात मतलब स्टील, स्टील देखे हो? चलो, कुछ पदार्थ जैसे स्टील यानी इस्पात न तो आसानी से चुंबकत्व होता है, न तो आसानी से चुंबक बन सकता है, और अगर बन गया और रहे विचुंबकत्व, नहीं विचुंबकत्व होता है, यानी अगर बन गया, आसानी से नहीं बना लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद बन गया, तो बनने के बाद वो चुंबकत्व खोए नहीं करेगा, मतलब वो चुंबकत्व को छोड़वे नहीं करेगा, पकड़े रहेगा। हम चुम्हे के बने, हमारा तो पहले जैसे मान ली जाए कि कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है, उसको जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो उसका इतना मन हो जाता है पढ़ने में कि ओकरा और कुछ कम करने का मन नहीं करेगा, तब पछताते हैं कि भले ही नहीं पढ़ा ले। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य है
और उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और उसको मार पीट के हॉस्टल में डाल दिए, घर में खाना नहीं दे रहे हो, ठीक है, क्या दे रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो कि तुम पढ़वे करो, नहीं पढ़ेगा तो खाना नहीं देंगे, मोबाइल चलाने नहीं देंगे, तुमको घूमने नहीं देंगे, तो मजबूरन वो बेचारा पढ़ने लगेगा, ठीक है। अब पढ़ते पढ़ते उसको इतना दिलचस्पी आ गया, इतना दिलचस्प लगने लगा, नहीं है पढ़ाई ही करेंगे। अब वो इतना पढ़ने लगा, इतना पढ़ने लगा कि घर के काम नहीं कर रहा है। सब्जी से मार्केट लाना है, सब्जी से है ना, मार्केट से सब्जी लाना है तो वहां भी नहीं जा रहा है, खेत में काम करना तो वहां भी नहीं जा रहा है। तो आप पछताओगे, माथा पर हाथ रखोगे, बोलोगे कि भले ही नहीं पढ़ता था लेकिन कमा तो करता था। अब पढ़ने लगा है, कमो नहीं करता है। तो गलती इसमें किसका है? आप ही का। वो बेचारा नहीं पढ़ रहा था, घर के काम कर रहा था, लेकिन आपने जबरदस्ती उसको पढ़ाया, और उसको इतना मन लग गया कि आप कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ वो पढ़वे करेगा। तो उसी तरीके से जो इस्पात है, चुम्बक खाली बनता नहीं है, आज को जबरदस्ती बना दोगे तो फिर चुम्बक तो खोएगा भी नहीं, वो बना के बने रहेगा। समझ में रहा ना? इसीलिए इस्पात को हम नरम लोहा के स्थान पे क्रोड के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। समझ में रहा ना? क्योंकि एक बार अगर बन गया चुमका, तो बन गया, तो फिर ये नसते रहेगा, नसते रहेगा, क्या रहेगा? नसते रहेगा। समझ में आ रहा ना? तो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है? दिक्कत है। इसलिए हम पूछेगा कि नरम लोहा को परिनालिका में उपयोग करते हैं, इस्पात का उपयोग क्यों नहीं करते? इस्पात मतलब स्टील का उपयोग क्यों नहीं करते? बोल बहुत आसानी से लैंग्वेज बोल सकते कि नरम लोहा में एक ऐसा गुण है कि वो चुंबकत्व को प्राप्त कर सकता है, चुंबकत्व को खो भी सकता है आसानी से। लेकिन स्टील जो है चुंबकत्व को आसानी से प्राप्त नहीं करता है, लेकिन प्राप्त कर लिया तो खोएगा भी नहीं। समझ रहा? इसलिए स्टील का उपयोग न करके नरम लोहा का उपयोग करते हैं। तो परिनालिका में अगर नरम लोहा लगा हुआ है तो क्या हुआ? परिनालिका में नरम लोहा है तो चुंबकत्व अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। अब परिनालिका में इस्पात लगा दोगे तब चुंबकत्व कम होगा, इसलिए कम नचेगा। तो बोलोगे पंखवा हमारा ही बड़ी कम नचा हुआ, तोरा ही ले लो 5,000 के, जो बड़ी तेज नचा हुआ, ओकरा में बढ़िया मटेरियल लगा हुआ है। समझ में रहा ना? बढ़िया सामान लगाया हुआ है। तो इस तरीके से बात समझ में आया? 30 चीज पे निर्भर करता है। चलो, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ पदार्थ जैसे इस्पात, जिसको स्टील बोलते हैं, ना तो आसानी से चुंबकित्व है, चुंबकित्व मतलब चुंबक बनता है, और न ही विचुम्बकत्व, यानी अगर चुम्बक चुम्बक बन गया तो हाली वो चुम्बक खोएगा भी नहीं, मतलब वो चुम्बक ही बना रहेगा। इसलिए ऐसे पदार्थ का उपयोग विद्युत चुम्बकत्व बनाने में नहीं किया जाता है। विद्युत चुम्बकत्व समझ में आ रहा ना? इसे करंट जो परिनालिका में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है? तो इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। अस्थायी चुंबक का मतलब एक बार बना दिए तो बन गया। जैसे मान लीजिए बाजा में चुंबक रहता है, तो क्या होता है? अस्थायी चुंबक। एक बार बन गया तो बन गया। बाजा का फोड़ोगे ना तो उसमें चुम्बक रहता है। समझ में रहा ना? जो काला टाइप का नहीं रहता है, ओकरा से खेले खेले होगे कभी कभी। जैसे मोबाइल में जो ये आवाज निकाल रहा है, आवाज निकाल रहा है ना, इस स्पीकर में एक चुम्बक है। वो क्या है? अस्थायी चुम्बक। क्या है? अस्थायी चुम्बक। अभी जो इधर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में जो डीजे बॉक्स लगा हुआ है, उसमें चुम्बक कौन सा है? अस्थायी चुम्बक। समझ में रहा ना? वो एक और बन गया था, बन गया। वो हाल ही उसका चुम्बकत्व खत्म नहीं होगा। उसको चुम्बकत्व खत्म कर सकते हैं मशीन के द्वारा। समझ में रहा ना? लेकिन ऐसे खत्म नहीं करोगे। लेकिन विद्युत चुम्बकत्व में विद्युत बंद तो चुम्बक खत्म, विद्युत चालू तो चुम्बक चालू। समझ में रहा ना? तो बोलते का विद्युत चुम्बकत्व में किस क्रोड का उपयोग करते? तो नरम लोहा का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका था। अब चलते हैं भैया कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कैसे होता है। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कैसे होता है? यानी मान लीजिए कि एक चुम्बक है, और उसके बीच में हम एगो धारावाही तार डाल लेंगे, और उसमें फिर लाइन देंगे, तो तारवा जो होगा कैसे काम करेगा, उसका प्रभाव, यानी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव को हम जानेंगे। जैसे समझो, जैसे मैंने क्या किया, देखना ध्यान से, प्रभाव क्या होता है कि मैंने ये जो है एन और एस पोल क्या लिया? एक चुम्बक। कौन सा चुम्बक? तो नाल चुम्बक। इसको देखना ध्यान से, इसको नाल चुम्बक बोलते हैं। क्या चुम्बक बोलते हैं? नाल चुम्बक। ये कौन सा चुम्बक है? तो विद्युत चुम्बक। ये आपका परिनालिका क्या है? विद्युत चुम्बक। ये क्या है? नाल चुम्बक। समझ रहे ना? और ये नाल चुम्बक जो क्या है? परमानेंट, यानी अस्थायी चुम्बक है। नाल चुम्बक क्या है? अस्थायी चुम्बक। समझ रहा ना? इसमें देखो विद्युत धारा दिया गया है ना? ठीक है, नहीं दिया गया। ये नाल चुम्बक क्या है? अस्थायी चुम्बक। समझ रहा ना? ये अस्थायी का मतलब एक बार इसको बना दिया गया तो बन गया। समझ रहा ना? ये सब चीज। तो
इसका मतलब धारावाही चालक पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कैसे होता है, देखना ध्यान से। एक चुम्बक ए लिया गया ए और एक चुम्बक ए बी लिया गया, ठीक है। ऐसे एक चुम्बक के बीच में क्या क्या, इस चुम्बक के बीच में एक कौन सा डाला गया, धारावाही चालक। चालक का मतलब तार डाला गया। ये जो ब्लूका से डाला हुआ ए और बी, क्या डाला हुआ है, तार। और तारवा को हम लाइन से जोड़ दिए, यहाँ से क्या कर दिए, लाइन से जोड़ दिए। बैटरी दे दिए, यहाँ से फ्यूज डाल दिए, फ्यूज का मतलब स्विच, सॉरी फ्यूज नहीं, स्विच डाल दिए। उसके बाद इस तारवा को क्या पता है क्या कर दिए, एक कमानीदार, कमानीदार का मतलब जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग से लटका दिए। तारवा को दुल्हन ने क्या कर दिए, स्प्रिंग से लटका दिए। मेरे पास तो है भी नहीं, तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे ये तार था, तार है ये, ठीक है, अभी था ना, चलो देखो ये क्या है, तार है, ये क्या है, तार। जो आपका ए बी जो है ब्लू वाला क्या है, तार है। इस तार को मैंने क्या किया कि हम दो गो स्प्रिंग से लटका दिए ऐसे, ठीक है, ऐसे। देखो यहाँ पर स्प्रिंग डाल दिए, यहाँ स्प्रिंग डाल दिए, और यहाँ से क्या कर दिए, लटका दिए। लटकाने के बाद इसी तरवा में नीचे से लाइन दे दी, क्या दे दी, लाइन। और बीचवा में चम्मुक डाल दिए। तरवा है ना, तरवा, तरवा के बीचवा में कैसे डाल दिए, चम्मुक, ठीक है। जैसे मेरे पास तो है नहीं अभी, समझो, इतना समझो कि चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिए, क्या है ये, तार है, क्या है ये, तार। और यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे है ना, यहाँ पे दो गो स्प्रिंग से लटका दिए, और स्प्रिंग यहाँ पे ठोक दिए, यहाँ पे भी ठोक दिए। और ऐसे बेचारा लटका हुआ है, क्या लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है। हम छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, लेकिन स्प्रिंग से लटका हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तार जोड़े, और यहाँ से तार जोड़े। ऊपर तार नहीं जोड़ा, ऊपर स्प्रिंग से लटका हुआ, लटका दिए, ठीक है, समझ रहे ना, ऊपर स्प्रिंग से लटका दिए दोनों को। और फिर यहाँ से तार जोड़े, और यहाँ से तार जोड़े। ये क्या है, धारावाही चालक तार, यानी एक तार है, समझ में रहा ना, एक तार है। यहाँ से तार जोड़ के यहाँ तार, और तरवा में कर दिए, लाइन दे दी, तो तरवा में लाइन आएगा ना, तरवा में लाइन आएगा। तो ये तरवा क्या करेगा, चुंबक का काम, बताए थे ना इसके पिछले क्लास में, कि एक जो नॉर्मल तार होता है, नॉर्मल तार में कार डालते हैं, विद्युत धारा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, बताए होंगे। तो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उसके बाद एक चुंबक लाए, क्या लाए, कौन सा चुंबक, नाल चुंबक। नाल चुंबक कैसा है, ऐसा है, यानी ऊपर से खाली या नीचे से जुड़ा हुआ है। क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, क्या लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। उसके बाद लाइन देंगे, क्या देंगे, लाइन देंगे, समझ में रहा ना, ध्यान देना, ऐसी है, देखो ऐसे, ठीक है, देखना ध्यान से, ऐसे डाला हुआ है, ठीक है, समझ में रहा ना, यानी ऐसे है। मेरे पास तो है, लेकिन अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन छोड़ो ना, चलो इतना देखते हैं। ये तार था, तार था, और ये मैंने चुम्बक डाल दिया, ठीक है, और इस तार में लाइन दे दिया। तो पहला में क्या है कि एन पोल है, ये मान लीजिए कि ये अंगुलिया क्या है, एन पोल, ये अंगूठा है एस पोल, ठीक है। तो मैंने ऐसे लगाया, ध्यान देना, एन पोल किधर है, इधर, और एस पोल इधर मेरे साइड, ऐसे लगाया। और क्या डाला, लाइन दिया, किस में, इस तार में लाइन दिया। तो क्या हो रहा है, तार कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे, नीचे नहीं जा रहा है रे, ये देखो तो टना ना गया, स्प्रिंग टना गया, यानी तार नीचे आ गया। नीचे आएगा तब ना स्प्रिंग में टनाएगा, ठीक है। तार कहाँ है, देखो इना दिखाया हुआ है साइन नीचे का। तार कहाँ गया, यहाँ से तार नीचे आ गया, यानी तार कहाँ गया, यहाँ था, तार कहाँ गया, नीचे आ गया, क्या गया, तार नीचे आ गया। इससे ये साबित हुआ कि जब एक नाल चुंबक, एक मतलब अस्थाई चुंबक में, अस्थाई चुंबक के बीच एक हम डालते हैं विद्युत धारावाही तार, और उस तार में लाइन देते हैं, तो पहले से चुंबक तो पहले से जो चुंबक था, ये चुंबक आपका क्या कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर ले था। और इस तार में दिए तो यही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। तो क्या किया, जब एस पोल और एन पोल टकराया, किसके से, किसके से, एन पोल और एस पोल टकराया, किसके से, तार के एन पोल और एस पोल से। तो क्या हुआ, बल कहाँ लगा, नीचे की ओर, कि नीचे की ओर लगा, ठीक है, यानी इधर आ गया, समझ में आ रहा ना। तो क्या हुआ, धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखो इस तरीके से हुआ, एक नीचे आया, और फिर सेम तार क्या लाया, सेम तार, सेम लाइन, लेकिन इधर था एन पोल, इधर था एस पोल, लेकिन अब इसको बदल दिए, एस पोल इधर, एन पोल इधर। तो तरवा देखो कहाँ गया, ऊपर आ गया, क्या हो गया, ऊपर आ गया, समझ में आ रहा ना।
क्या गया ऊपर। जैसे देखो स्प्रिंग वहाँ एकदम सट गया, स्प्रिंग क्या गया सट गया। बल कहाँ लग रहा है ऊपर की ओर, बल कहाँ लग रहा है ऊपर की ओर। सेम लाइन दे रहे हैं बैटरी के, यहाँ बैटरी स्विच, यहाँ पे भी ये तार वही सेम सेम तार, सब कुछ सेम। आपका ये है मैग्नेट भी सेम, ठीक है, तार भी सेम, खाली बस पता है क्या किए, लाइन भी सेम, खाली चुमुकवा का एक और बदल दिए। जो नाल चुम्बक है, इधर एन था इधर एस था, इधर एस कर दिए उधर एन कर दिए। तो एक में क्या किया, नीचे चला गया तार, खींच लिया तार को, क्या कर दिया खींच लिया, और एक तार को ऊपर और ढकेल दिया। समझ में आ रहा ना, बात समझ में आ रहा ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव के कारण। क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, इसके बारे में अभी लिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लिखेंगे। चलो अब एक चीज पूछते हैं आपसे, आपसे एक चीज पूछते हैं, ये तार नीचे क्यों आया, ये तार ऊपर क्यों गया, बोलो। ये तार ऊपर क्यों गया, ये तार नीचे क्यों आया। हम आपको बताए होंगे कि एन पोल प्लस एन पोल क्या करता है, सटता है या फिर हटता है, हटता है। एन पोल और प्लस एस पोल आ गया था, दोनों सट जाएगा। हम बताए थे कि इसका एन पोल और इसका एस पोल दोनों को सटा देगा, और इसका एन पोल और इसका एन पोल सटाएंगे तो सटेगा नहीं, भगाएगा। समझ में रहा ना। तो याद रखो ये तार ऊपर इसलिए आ गया, इसलिए आ गया, हो सकता है कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र जो बना होगा, नीचे होगा क्या, नीचे कौन होगा, एन पोल आ गया होगा, और चुंबक इधर एस पोल आ गया, तो इसलिए खींच लिया। समझ में रहा, इसलिए खींच लिया। इसका मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा तार का, ये पूरा में हुआ होगा ना। मान लीजिए कि ये क्षेत्र हुआ हुआ होगा एस, इधर एन, क्या हुआ एस और एन, समझ में रहा ना। और नीचे से मिल गया होगा इसको कौन सा, इधर क्या है एन है ना, इधर एन है और इधर एस है, ऐसे इधर एन है, इधर मिल गया होगा एस मिल गया होगा, ये खींच लिया होगा, तरवा को नीचे खींच लिया होगा, खींच लिया होगा। और इसमें चुम्बक सेम चीज, फिर इधर एन और एस, तरवा में तो सेम है, तरवा में सेम लाइन जा रहा है, कल चुमुकवा को बदल दिए, तो चुमुकवा का जब बदले इधर एस अब बदले, तो इधर चल गया एन, इधर चल गया ए, इधर एस था, इधर एस चल गया, बच गया एन, तो क्या कर दिया, एन और एन को ढकेल दिया, क्या कर दिया ढकेल दिया। समझ में आ रहा ना बात। चलो इसके बारे में मतलब हम एक ऐसे बताएं, मतलब ऐसे हो सकता था, ऐसे हुआ होगा, समझ में आ रहा ना। तो ऐसा क्यों हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण बल लगता है और बल ढकेलता है। समझ में आ रहा ना, दो चुंबक, एक अस्थायी चुंबक और एक विद्युत चुंबक जब लाते हैं तब। समझ में आ रहा ना बात। चलिए अब बताते हैं आपको, जैसे इसको प्रैक्टिकली करने के लिए एक चीज बताते हैं, इसको प्रैक्टिकली करने के लिए बताते हैं आपको। एक मोटर आप देखो, मोटर कौन सा मोटर है जो ऐसे बैटरी से चलता है, मोटर देखे हो। मैं कहूँ कि कहाँ पे देखोगे आपने, नॉर्मल एक मोटर देखा होगा जो बैटरी से चलता है। देखना कभी दुकान में ऐसे पंखा लगा ले रहेगा बैटरी वाला, ठीक है। उस मोटर जो है पहले से उस मोटर में एक चुम्बक होता है और ऐसे परिनालिका रहता है। जब प्लस माइनस जब प्लस माइनस देते तो सही चलता है, और प्लस के स्थान पे माइनस देते हैं, माइनस के स्थान पे प्लस देते हैं, तो मोटर उल्टा घूमने लगता है। इससे कारण हुआ कि जब एक नीचे आ गया खींच लिया, एक ऊपर ढकेल दिया। समझ में आ रहा ना, एक नीचे खींच लिया, एक ऊपर ढकेल दिया, यानी एन पोल और एस पोल मिला होगा तो नीचे खींच लिया, और इधर एन पोल और एन पोल मिलेगा तो ढकेल दिया होगा, या फिर एस पोल मिलेगा तो ढकेल दिया होगा। समझ आया ना, इस तरीके से ढकला होगा। तो चलिए धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या क्या होता है धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। पहला में ए में देखेंगे, ए में क्या है, ए में जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। पहला क्या होता है, यानी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव में क्या चलेंगे, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव में पहला क्या हो जाएगा, जब एक धारावाही चालक को ये क्या था, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक के बीच में रखा जाता है, तो उस पर किस पर, इस धारावाही चालक पर क्या लगता है, एक बल लगता है। बल लगा ना जी, एक बलवा खींच लिया, एक बलवा ढकेल दिया, तो बल लगा ना। तो पहला क्या था कि धारावाही जो चालक तार को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है, ठीक है। बी में देखना, इसको भी ए बी में मत, इसको ए बी में मत देखो, ठीक है। बस इतना देखो कि ये क्या था, धारावाही चालक तार था, ये भी क्या था, धारावाही चालक तार था।
इसको चुम्बक के बीच में रखा गया तो एक बल लगा, इस बल लगा तो क्या किया, नीचे खींच लिया। देखो ये खींचा हुआ है ना, स्प्रिंग देखो कितना फैला हुआ है, खींचा। दूसरका में दूसरका में क्या किया गया, दूसरका में भी हुआ। जब धारावाही चालक तार को चुम्बक के बीच में रखा गया तो एक बल लगा, किधर लगा, तो ऊपर की ओर लगा, तो स्प्रिंग बस सट गया। समझ में आ रहा है ना, सट गया। तो नीचे की ओर बल लग रहा है और ऊपर की ओर बल लग रहा है, तो बल तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। दूसरा में बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। बल की दिशा किस पे निर्भर करेगी, बल की दिशा किस पे निर्भर करेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करेगी और विद्युत धारा की दिशा पर भी निर्भर करेगी। समझ में आ रहा, जैसे आप समझो, बल की दिशा, एक बल की दिशा किधर, नीचे की, और एक बल की दिशा, इसको में डाल रहे हैं, देखना ध्यान से। बोल रहा बल की दिशा किस पर निर्भर करेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर और विद्युत धारा की दिशा पर। देखना ध्यान से कैसे, ये आपका था ना, ये और क्या है, चालक तार, ठीक है, चालक तार। मान लीजिए कि यहाँ से मैंने क्या कर दिया, करंट डाला, ध्यान देना, अब ध्यान देना यहाँ पे कैसे काम करता है जी। यहाँ से क्या किया, यहाँ प्लस, प्लस का चिन्ह बड़ा होता है ना, माइनस, फिर यहाँ और यहाँ पे काट डाल दिया। देखना ध्यान से कैसे आपका जो बल की दिशा, यानी बल एगो नीचे जा रहा है, यानी खींच लिया तार को, एगो ऊपर ढकेल रहा है, तो यानी बल की दिशा किस पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करेगा। किस पे, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करेगा। कैसे, देखना ध्यान से, ये हम तार ले लिए, ठीक है, तार में अभी चुंबक नहीं लिए, तार में हमने लाइन दिया, तो हम बताए थे कि तार में लाइन देने पर क्या होता है, हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ऐसे ना हुआ था, उसमें बताए होंगे ऐसे। तो हम बताए थे कि इधर एन पोल, इधर एस पोल, समझ में आ रहा है ना, एन पोल और एस पोल, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज पूछ रहे हैं, यहाँ प्लस दे रहे हैं तो इधर एन पोल, इधर माइनस दे रहे हैं तो इधर, अगर इधर प्लस इधर माइनस दे देंगे तब ये बदल बदल जाएगा, इधर एन पोल हो जाएगा, इधर एस पोल हो जाएगा, समझ में रहा ना। तो इधर हम क्या दे रहे हैं, छोटा वाला याद रखना माइनस है, ये बड़ा वाला प्लस। तो हम जानते हैं कि एन पोल से निकल कर एस पोल जाने जाता है, ठीक है, और इधर से भी निकल कर किधर जाता है, जाता है ना। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये एन पोल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, और ये जो अंदर जा रहा है, ये जो अंदर जा रहा है क्या हो जाएगा, एस पोल, ठीक है। ये आपका एन पोल हो गया, इधर भी एन पोल, ठीक है, एन पोल हो गया, बाहर बाहर एन पोल और अंदर 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 एस पोल, ठीक है। मैंने प्लस दिया और माइनस दिया तो ऐसे उत्पन्न हुआ, समझ में रहा ना, क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। अब ध्यान देना एक चीज और, हम दूसर का पढ़ रहे हैं, तब समझ में आएगा कि कैसे होता है। चलो एक चीज और पढ़ा मैंने, ये और यहां से क्या कर दिया, इधर माइनस छोटा, इधर प्लस। तो अब बताओ क्या होगा, अब इधर से होगा, होगा कि नहीं, इधर हो जाएगा ना, इधर, ठीक है, समझ में रहा ना, इधर हो जाएगा इन पोल और इधर इन पोल और इधर एस पोल, अंदर जा रहा है ना, इसे आके अंदर जा रहा है, इधर से भी आके अंदर जा रहा है। चलो इतना तो समझ में आ गया कि धारा अगर हम दे रहे हैं सही से तो इधर से जा रहा है, और धारा इधर से दे रहे हैं तो इधर से जा रहा है, इधर एस पोल था, इधर एस पोल आ गया ना, और इधर एन पोल था, इधर इधर एन पोल था,
इधर एस पोल था, धारा को मैंने पलटा तो इधर एस पोल आ गया, इधर एन पोल आ गया, यानी धारा पर भी निर्भर कर रहा है। अब देखना, अब जो है चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा के दोनों पर निर्भर करता है। मैंने कहा था कि ये तार जो था विद्युत धारावाही तार नीचे क्यों आ गया और धारावाही तार सरकम ऊपर क्यों चला गया। देखो कैसे चला गया, हम बताए थे, देखना ध्यान से कि एन पोल प्लस एन पोल क्या करती है, विरोध। एस पोल प्लस एस पोल भी क्या करती है, विरोध। तब बचेगा क्या, एस पोल प्लस एन पोल या फिर एन पोल प्लस एस पोल, ये दोनों क्या करती है, विरोध न करके क्या करते करेगी, आकर्षित। कैसे लिखा था आकर्षित, आकर्षित 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 करती है, समझ में रहा ना, आकर्षित करती है। अब तुमसे कहूं कि दो को मैंने पारा, ठीक है, अब मैं इसके बीच में, देखो जैसे ही था ना वैसे मैंने पार दिया, ये तार था और धारा था, से पार दिया बीच में। अब इस तार को क्या करना है, इस तार को ऐसे था, इस तारवा को पता क्या करेंगे, बैटरिया बैटरिया और तारवा के साथ को लटका देंगे वो एथी से। यहाँ मैंने पारा स्प्रिंग से लटका दिया, ठीक है, समझ में रहा ना, स्प्रिंग से लटका दिया, ऐसे है ना, स्प्रिंग से लटका दिया। लटकाने के बाद चुंबक लेके गए, क्या लेके गए, क्या लेके गए, चुंबक। चलो ये मान लो एक चुंबक है, ये क्या है, चुंबक। ये मान लो कि ये है एस पोल, ये क्या है, ब्लैक वाला एस पोल, ब्लू वाला एन पोल। ये चुंबक ले लिया, ये कौन चुंबक है, नाल चुंबक। नाल चुंबक ऐसे सटन ऐसे रहता है, फैला हुआ, मतलब यू टाइप का, क्या रहता है, यू टाइप का है ना, ऐसे। चलो इसको मान ले भी ले लेते हैं, चलो क्या ले ली, चलो मान ले कि नाले चुंबक है। आप लेके गए, कहाँ लेके गए, तरवा के, तरवा के पास, समझ में रहा ना, क्या लेके जा रहे हैं, तार के पास, ध्यान देना, तार के पास। चलो तार के पास लेके जा रहे हैं, समझ में रहा ना, तार के पास लेके जा रहे हैं, अंदर लेके चले गए। तो ये क्या बताए थे, एस पोल, ये क्या बताए थे, एन पोल। तार को क्या किए, अंदर लेके गए। तो तार बताओ नीचे सरकेगा कि ऊपर सरकेगा, ऊपर, कैसे, 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 अरे ये एन पोल और एस पोल मिल गया, क्या मिल गया, मिल गया, तरवा के करेगा, क्या करेगा, नीचे खींच लेगा, क्या करेगा, नीचे। अभी मतलब 3D में नहीं दिखा सकते बढ़िया से, अगर ये रहता तो दिखा सकते थे बढ़िया से। ये क्या करेगा, नीचे खींच लेगा, बात समझ में रहा ना, ऐसे ऐसे लेके जाएंगे तार के पास, ऐसे, समझ में रहा ना, क्या लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, तार है, ये तार है और तार में ऐसे घुसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे घुसा रहे हैं, समझ में रहा ना। देखना ध्यान से, ये तारवा के नीचे क्या है, हाँ, अरे ये कौन है, एस पोल की, इधर एस पोल है, किधर एस पोल है, एस पोल किधर है, इधर, यानी ऊपर एस पोल और नीचे एन पोल। और ऐसे हम लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, तो बताओ ये कौन है, एस पोल बताए थे, और ब्लू वाला एन पोल, और नीचे क्या है, एन पोल, तारा के नीचे क्या है, एन पोल, और ऊपर एस पोल। और मैंने ऐसे लेके गया, क्या किया, ऐसे लेके गया, तो तार किधर आ जाएगा, नीचे खींच लेगा ना, तार क्या करेगा, नीचे खींच लेगा, समझ में रहा ना, क्यों खींच लेगा, मिल गया, तो ये नीचे सरक जाएगी, यानी क्या करेगी, नीचे सरक जाएगी, यानी खींच लेगा, यानी बल किधर लगा, नीचे की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर किया कि नहीं किया, किया। अब बता रहा है कि विद्युत धारा, मान लीजिए कि सेम तार, क्या करेंगे, सेम तार,
सेम चुंबक, इधर इधर कौन सा है, नीचे कौन है, एन पोल, ऊपर एस पोल, इधर इधर एस पोल था ना, इधर एन पोल था, सेम था, लेकिन विद्युत धारा को बदल देंगे, क्या बदल देंगे, बदल देंगे। तो बताया था कि विद्युत धारा बदलेंगे तो क्या बदल जाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगा। ये कौन था, ब्लू वाला एन पोल था ना, एस पोल था, सॉरी एन पोल था, इधर एस पोल, और सेम चीज है, खाली धारा बदल देंगे, तो धारा बदलेंगे तो ब्लू वाला क्या हो जाएगा, ब्लैक, ब्लैक वाला ब्लू बन जाएगा, इसलिए ऊपर खींच लेगा। समझ में आ रहा है बात। तो इसी पर निर्भर किया, यानी बल की दिशा किस पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों पर निर्भर करेगा। विद्युत धारा बदल रहा है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा है, इधर प्लस इधर माइनस हो रहा है, यानी वही एन और एस बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो बल की दिशा किस पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करता है। जैसे एक क्रियाकलाप को बढ़िया से समझ सकते हैं, जैसे लैंग्वेज में क्रियाकलाप को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रियाकलाप को समझने के लिए मैंने लिखा हूं, देखना कहाँ पे है, यहाँ पे एल्युमिनियम की एक छड़ ए बी लेते हैं, एल्युमिनियम की छड़ क्या लेते हैं, ए बी, एल्युमिनियम क्या है, चालक तार है ना, एल्युमिनियम की एक छड़ ए बी लेते हैं, ए और बी, ठीक है, लेते हैं, रबड़ या प्लास्टिक के दोनों छल्लों का मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, प्लास्टिक या रबड़ के छल्लों मतलब होता है रिंग, समझ ना, ये क्या है, ये क्या लगा दिया, ये क्या था, रिंग था ना, गोल का रिंग, तथा दोनों पतले तथा दो पतले कमानियों द्वारा एक स्थिर आधार से छड़ ए बी को लटका देते हैं, यानी ये जो है और ये कमानी द्वारा, क्या कमानी मतलब ये होता है, यही ऐसे स्प्रिंग, ठीक है, कमानी द्वारा क्या करते हैं, दोनों छड़ को लटका देते हैं, क्या करते हैं, लटका देते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक या रबड़ का रिंग लगा हुआ, रिंगवा में ऐसे टांग के और इका स्प्रिंग से लटका दिया। नीचे क्या है आपका, ये वाला एल्युमिनियम का तार, ये भी क्या है, एल्युमिनियम का तार, और इस एल्युमिनियम के तार को फिर एक तार से जोड़ दिए, देखो देते हैं, छड़ के दोनों सिरों, छड़ के ए और बी को, दोनों सिरों को, ए और बी को एक स्विच से होकर एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अभी यहाँ तक तो समझ में आया, अभी स्पेस नहीं था तो हम नहीं लिखे, चलो इधर लिखते हैं, बात समझ में आ रहा नहीं, तुम तक क्या किए, एक छड़ लिए, एल्युमिनियम को छड़ लिए, और उस दोनों छड़ को क्या किए, दोनों सिरों को ऐसे टांग दिए, एक क्या करिए, मतलब ऐसे किसके द्वारा, स्प्रिंग द्वारा, कमानी, यानी वही कमानी द्वारा टांग दिए, और दोनों सिरों पर क्या कर दिए, बैटरी को जोड़ दी स्विच के साथ, ठीक है, इतना तक समझ में आया ना। चलो इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देखना फिर क्या किए, यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ वाला मिटा दो, चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी को एक स्विच से होकर एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अब एक नाल चुंबक, देना ध्यान से, अब एक नाल चुंबक, क्या है, नाल चुंबक एनएस, क्या है, एनएस को इस प्रकार व्यवस्थित व्यवस्थित कर मतलब रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं कि उसके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले, क्या करते हैं, अब एक नाल चुंबक एनएस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उसके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या करती है, क्षैतिज क्षैतिज हो, तथा छड़ ए बी
के लंबवत लंबवत हो। यानी अब क्या करते हैं, नाल चुंबक जो है, नाल चुंबक क्या करिए, एनएस ले लिए, क्या ले लिए, एनएस ले लिए, ठीक है, अभी लिखने का वक्त मिलेगा, एनएस ले लिए, और उस नाल चुंबक को उस छड़ के बीच में ऐसे व्यवस्थित किए, इस प्रकार रखते हैं कि उसके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, दोनों ध्रुवों को कौन, ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो। क्षैतिज का मतलब, क्षैतिज मतलब बोलो, पड़ा हुआ, ऐसे क्या हुआ, पड़ा हुआ, ठीक है, क्षैतिज हो, तथा छड़ तथा छड़ ए बी के लंबवत हो। छड़ ए बी के क्या हो, लंबवत, यानी छड़ ऐसे है, क्या है, छड़ ऐसे, और जो छड़ अगर ऐसे है, क्षैतिज है, तो ये बताओ कि आपका जो ये है चुंबक कैसे रहेगा, ऐसे लंबवत, समझ रहा ना, छड़ ऐसे आई, ऐसे, समझ रहा, ऐसे रहेगा आपका चुंबक ऐसे, और छड़ ऐसे पड़ा हुआ, समझ रहा ना, जैसे देख रहेगा, छड़ कैसे है, बीच में घुसा हुआ, ऐसे पड़ा हुआ, और ये चुंबक खड़ा हुआ, ऐसे, समझ रहा ना, इस तरीके से। चलो ये ले लिए। अब देखना पहला में, पहला क्या होता है, पहला, पहला में क्या होगा कि स्विच एस को बंद कर धारा प्रवाहित करने पर, स्विच एस को बंद कर धारा प्रवाहित करने पर, अब कर दिए, स्विच को बंद कर दिए, अब धारा को क्या किए, प्रवाहित करते हैं, तो करने पर क्या होगा, हम देखते हैं कि छड़ नीचे की ओर खींच जाता है, हम देखते हैं कि छड़ नीचे की ओर क्या होता है, खींच जाता है, ठीक है, नीचे की ओर खींच जाता है, और कमानियां पहले से अधिक फैल जाती है, कमानियां क्या पहले से अधिक फैलेगा ना, और कमानियां पहले से अधिक फैल जाती है, पहला में, ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं। दूसरा, दूसरा क्या होगा, नाल चुंबक को हटा देने पर छड़, नाल चुंबक को हटा देने पर छड़ ए बी, हटा देने पर छड़ ए बी अपने पहले की स्थिति में वापस चल जाता है, ए बी अपने पहले की स्थिति में वापस, वापस क्या होता है, चला जाता है। इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि, क्या है, स्पष्ट है कि नाल चुंबक एनएस को, नाल चुंबक एनएस को, क्या है, नाल चुंबक एनएस को चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक छड़ ए बी पर बल लगाता है। नाल चुंबक एनएस को, एनएस का चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक छड़ ए बी पर बल लगाता है। कौन लगाया, चुंबक लगाया या छड़ लगाया, चुंबक लगाया, क्योंकि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, ज्यादा प्रबल है, क्योंकि हम बताया ज्यादा प्रबल रहेगा वो ज्यादा बल लगाएगा, ठीक है, यानी दूसरा में देखो, अभी इतना पॉइंट देखो, अब हम नाल चुंबक को एनएस को इस प्रकार यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिए, फिर नाल चुंबक को एनएस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जो नाल चुंबक एकदम ऐसे लंबा, नाल चुंबक एकदम ऐसे रहेगा लंबवत, और वो जो छड़ रहेगा ऐसे क्षैतिज रहेगा, यानी पड़ा हुआ ऐसे। पहला हम देखेंगे कि स्विच एस को बंद करते हैं, स्विच एस बंद की तो लाइन जाना चालू हो गया, बंद कर, ध्यान देना, स्विच स्विच एस को बंद कर धारा प्रवाहित करने पर हम देखते हैं कि छड़ नीचे की ओर खींच जाता है,
और कमानियां पहले से अधिक फैल जाती। कमानियां ये देखो फैल गया ना, फैल गया। इससे ये साबित हुआ कि नाल चुंबक जो है, चुंबक जो था, नाल चुंबक को हटा देने पर, ठीक है, समझ में रहा ना, कमानियां फैल जाती है और आप क्या करते हैं, नाल चुंबक को हटा देते हैं। अब उस छड़ के बीच में नाल चुंबक को हटाते हैं, हटा देने पर छड़ ए बी अपने पहले की स्थिति में वापस चला जाता है। इससे स्पष्ट है कि नाल चुंबक एनएस का चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर छड़ ए बी पर बल लगाता है। यानी इससे यह साबित हुआ कि लाइन जब देते हैं तो क्या होता है, वो चुंबक जो क्या करता है, चुंबक उस छड़ को अपनी ओर खींच लेता है, यानी नीचे की ओर बल लगाता है, बल नीचे की ओर यानी खींचता है। और उसके बाद फिर चुंबक को हटा देते हैं तो पता चलता है कि जो आपका छड़ था वो वापस स्थिति में पहले जहां पे था वहीं पे चला गया। समझ में रहा ना, समझ में रहा। इससे मतलब इससे से ये साबित होता है कि जो एनएस आपका नाल चुंबक है वो छड़ पर क्या लगाता है, बल लगाता है। समझ में रहा ना। चलो दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट और है जो उसके लिए, समझ में रहा ना, दो पॉइंट। ये तो बल लगाया नीचे की ओर, एक बल लगाया ऊपर की ओर जो ऊपर ढकेल दिया, तो दो पॉइंट उसके लिए। चलो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा में लिखना, चलो देखना ध्यान से। अब नाल चुंबक एनएस के ध्रुवों की स्थिति, अब नाल चुंबक एनएस के ध्रुवों की स्थिति, क्या ध्रुवों की स्थिति को उलटकर प्रक्रिया उलटकर यही प्रक्रिया या फिर क्रियाकलाप प्रक्रिया दोहराते हैं रहते हैं। इस बार हम देखते हैं कि इस बार हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, देखते हैं कि छड़ ए बी ऊपर की ओर उठ जाता है, छड़ ए बी ऊपर की ओर उठ जाता है, ठीक है, उठ जाता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट देने पर, अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट देने पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट देने पर धारावाही चालक तार कहाँ गया, धारावाही चालक तार पर लगते हुए, धारावाही चालक पर लगते हुए बल की दिशा भी उलट जाती है, उलट जाती है। एक पॉइंट और है जो देखेंगे चौथा में। अब यदि बैटरी के ध्रुवों को उलटकर छड़ एबी में, अब यदि बैटरी के ध्रुवों को उलटकर छड़ एबी में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा, होने वाली धारा की दिशा को उलटकर ऊपर के क्रियाकलापों तो पाएंगे बलों की दिशा क्रमशः उलट गई है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, आपने तो देखा, यहाँ पे देखना,
आपने देखा कि जब स्विच ऑन करते हैं, पहला में स्विच ऑन करते हैं तो होता ये है कि छड़ नीचे की ओर चला जाता है। ये छड़ नीचे की चला जाता है, इसलिए चला जाता है क्योंकि जो आपका नाल चुंबक है क्या करता है, उस छड़ पे बल लगाता है और छड़ को नीचे की ओर खींच लेता है। ठीक है, और जैसे ही हम विद्युत धारा बंद करते हैं तो वापस वो छड़ कहाँ चला जाता है, वहीं पे चला जाता है। क्या चल रहा है, वहीं पे वापस चला जाता है। इससे पता चलता है कि जो एनएस, जो आपका चुंबक एनएस है, नाल चुंबक एनएस है, वो क्या करता है, छड़ छड़ पे बल लगाता है। क्या लगाता है, बल। अब दूसरा में चलते हैं। अब क्या करते हैं कि अब नाल चुंबक एनएस को ध्रुवों की स्थिति उलटकर यही प्रक्रिया करते हैं। यानी पहले एन था इधर, एस था इधर, आपकी एस कर देंगे इधर और एन कर देंगे इधर, यानी ध्रुव को स्थिति बदल दी, यानी चुंबक को पलट दिए और यही प्रक्रिया की, यही प्रक्रिया दोहराते हैं। इस बार हम देखते हैं कि छड़ ए बी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उठ जाता है। ऊपर की ओर क्या हो जाता है, उठ जाता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट देने पर, अतः चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक जो है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट देने पर धारावाही चालक पर लगे हुए बल की दिशा भी उलट जाता है। यानी क्या हुआ कि धारावाही चालक ऐसे इधर प्लस दे रहे थे, इधर भी प्लस दे रहे थे, सेम था, धारा सेम दे रहे थे, चुंबक जब इधर लगाया तो नीचे खींच गया, चुंबक को पलट रहे तो धारावाही चालक ऊपर चला गया, जबकि बैटरी का करंट सही जा रहा था, सेम जा रहा था दोनों में। इसलिए पता चलता है कि आपका जो नाल चुंबक यानी चुंबक जो है वो क्या करता है कि धारावाही चालक पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव डालती है। समझ में रहा ना, कभी नीचे तो कभी ऊपर, जब चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हैं तब। समझ में रहा ना, चलो ये समझ में आया। लास्ट में है कि अब यदि बैटरी के ध्रुवों को उलटकर छड़, अब बैटरी के ध्रुव उलट दे रहे, समझ में रहा ना, क्या धरा रहे, ध्रुव। देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, इधर एन था इधर एस था, बैटरी से लाइन दिए तो किधर आ गया, नीचे खींच गया ना। इसमें भी सेम वोल्टेज दिए, सेम, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, इधर माइनस, इधर भी प्लस इधर भी माइनस, सेम दिए वोल्टेज दे रहे हैं, इधर में सेम दे रहे हैं। ठीक है, इसमें भी सेम ध्रुव से जोड़ रहे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो एक में क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, और दूसरका में क्या बदल दिए, दूसरका में क्या बदल दिए, क्या बदल दिए, मैं इसका ध्रुव बदल दिया ना, किसका, चुंबक का ध्रुव बदल दिया तो क्या हो गया, ऊपर की ओर चला गया। अब ध्रुव को इसी रहने दो, कैसे रहने दो, एस और ए। अभी तार कहाँ है, ऊपर की ओर है ना। अब क्या करें कि खाली इसको हम बदल दे, इधर माइनस दे दे, इधर तो तरवा किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। काहे, तरवा क्या किए, इसका ध्रुव चेंज किए, यानी बैटरी का ध्रुव चेंज कर दिए तो इसका क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा। भले तुम ए इधर रहने दो, एन इधर रहने दो, ताइयो ये नीचे आ जाएगा, क्या कि इसका लाइन में चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अब यदि बैटरी के ध्रुवों को उलट कर छड़ एबी में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को उलट कर ऊपर की प्रक्रिया, यानी ये जो प्रक्रिया हुआ को दोहराएंगे तो पाएंगे कि बलों की दिशा क्रमशः उलट गई। यानी इससे ये साबित होता है, यहाँ पे लिखे थे ना, इससे ये साबित होता है कि बलों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से ये समझ सकते, ये था आपका क्रियाकलाप, क्या था, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। तो इस तरीके से प्रभाव था, कभी नीचे तो कभी ऊपर, समझ में रहा ना। तो इस तरह से क्रियाकलाप था। अगर ये पूछता है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव का वर्णन करे तो आपको फिगर पार के ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 पॉइंट, 4 पॉइंट। उसके बाद जो निष्कर्ष निकला था 2 पॉइंट ए और बी लिखे थे, वो भी आप सबको लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर हो सकता है कि मिलेगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से ये था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाला है फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम। क्या, फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम, यानी आपने मैक्सवेल का दक्षिण हस्त पढ़ा, आप पढ़ेंगे फ्लेम का, फ्लेइंग, क्या नाम है, फ्लेमिंग। देखना ध्यान से, क्या है नाम, तो आधा फ फिनले मी आगा, फ्लेमिंग। क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या होता है, ये पढ़ेंगे क्लास 5 में, डे
33 में, ठीक है। ये लगभग 2 या 3 क्लास और चलेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें बहुत अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। क्रियाकलाप के साथ, फिगर के साथ, तो इसको पारने में, समझने में बहुत सारा टाइम लगता है। मुझे उम्मीद है कि इतना आप सबको अच्छा लगा होगा, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट में मैं बता देता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो जिनका क्लास छूट चुका है, वो आकर पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और हर एक पॉइंट को, जैसा कि अब आज पढ़ाई में आपने देख लिया होगा। तो फिर मिलते हैं डे 5 में, और सभी को इस टॉपिक के साथ मिलते हैं, और उम्मीद है कि आप सबको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद। आज के लिए क्लास इतना ही, और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।